दोस्तों नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत मस्त होंगे। दोस्तों, मैं संदीप आप सभी लीडर्स का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ दोस्तों कि आपका गुजरा हुआ दिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार गया होगा। सभी ने कुछ ऐसे अच्छे नेक काम किए होंगे जिससे कि उन्हें खुद पर प्राउड हो, परिवार को प्राउड हो। कुछ परिवार के लिए अच्छा किया होगा, कुछ खुद के लिए किया होगा, कुछ समाज के लिए किया होगा और कुछ दोस्त यारों के लिए किया होगा। तो दोस्तों, आज फिर हम एक बार इस मंच पर इकट्ठे हुए हैं और आज सुबह की जो शुरुआत है, हम शुरुआत करते हैं भगवान को धन्यवाद देते हुए, कि ईश्वर को थैंक यू बोलते हुए कि प्रभु आपने आज हमें इस दिन को देखने का मौका दिया। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपके आशीर्वाद से हम इस संसार को देख पा रहे हैं, इस दुनिया को सुन पा रहे हैं, इस खूबसूरत जग को हम महसूस कर पा रहे हैं। और इस संसार में अगर आपने हमें जीवन दिया है तो इस संसार के हम सारे सुख वो भोग रहे हैं जो कि हर एक इंसान भोगना चाहता है। लेकिन दोस्तों हम कुछ और भी अच्छा करना चाहते हैं। इसलिए इस कायनात को, इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को हम अप्रोच करें। हम इस यूनिवर्स से डेली वही डिमांड करें जो हम चाहते हैं। हम यूनिवर्स से बोलें कि हमें इतना फंड चाहिए, इतना पैसा चाहिए, एक अपना अमाउंट यूनिवर्स के सामने रखें। क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है, जिसको हम बोलते हैं, तो वो यूनिवर्स हमारी बातों को सुनता है और हमें वो चीज़ देता है। जैसे कि अगर हम एक होटल में जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हमें जो खाना होता है तो हम उसके लिए एक वेटर को बुलाते हैं। वेटर जब आके हमसे पूछता है कि क्या चाहिए, तो हम उसे बताते हैं अपना मीनू, हमारा जो भी हमारी खाने की इच्छा होती है हम उसे बोलते हैं, तब वो हमें ला के देता है। ऐसा नहीं होता कि हम जाके बैठ के वेटर से बोल दिए तुझे जो लगे वो ले आ। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि हम जो चाहते हैं उसे Recording in progress. हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, हमें उसको बताना पड़ता है इस यूनिवर्स को, तब यूनिवर्स भी हमारे साथ जुड़ता है और हमारे लिए वो सब चीज़ें पूरी करने के लिए इस कायनात में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तो दोस्तों, प्रतिदिन उठकर इस यूनिवर्स से मांगे, हाथ जोड़कर भगवान से विनती करें, ईश्वर से मांगे कि हमें क्या चाहिए, हमें कितना चाहिए। तो दोस्तों, ये काम बिल्कुल प्रतिदिन करें, धन्यवाद करना शुरू करें और डेली रात को सोते समय जब बिस्तर पे हम जाते हैं, तकिए पे हमारा सिर होता है, तो उस दिन को याद करें जिस दिन में यानी हमारे उस बीते हुए दिन को, कि इस दिन में हमने क्या क्या अच्छा किया, क्या हमारे काम हुए, हमने कहाँ पर समय ज़्यादा बर्बाद किया, कहाँ हमने समय का यूज़ किया। इन चीज़ों को फॉलो करें दोस्तों, इन चीज़ों को देखें। अगर आप इन सब चीज़ों को सोचेंगे तो वास्तव में आप अंदर से हिल जाएंगे, आप घबरा जाएंगे कि वास्तव में हमने आज का जो समय था, सुबह से लेके 5 बजे से लेके रात के 11-12 बजे तक, जो जब तक जागता हो तब तक हर पल को आप याद करिएगा। एक एक चीज़ तो हमें याद नहीं आ सकती, लेकिन उन चीज़ों को जरूर याद करिएगा दोस्तों, जो कि आपने उस दिन में गुजारी है, उस दिन में आपने उसको यूज़ की है। तो इन चीज़ों को दोस्तों कंटिन्यू आप फॉलो करें, अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। दोस्तों, मैं हमेशा इस मंच पे आके एक चीज़ कहता हूँ दोस्तों, कि आप अपनी संगत को अच्छी करें। जो भी व्यक्ति यहाँ पर अभी अनएम्प्लॉयड है, जो कुछ कर नहीं पा रहा है, जो रोजगार की तलाश में है या कुछ करना चाह रहा है, तो दोस्तों मैं उनसे यही कहूँगा दोस्तों, अपनी संगत अच्छी बनाइए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए। आप जैसे नेचर में, जैसे लोगों के साथ, जैसे माहौल में रहेंगे, आप वैसा बनेंगे। अगर आपने अच्छे लोगों के साथ संगत की तो आप अच्छा बनेंगे, बुरे लोगों के साथ संगत की तो दोस्तों आप वैसा बनेंगे। अगर आपका एक दोस्त उद्योगपति है तो लिख के रख लीजिए दोस्तों, कुछ समय बाद आप भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा अपना एक उद्योग डाल के अपना काम चालू करेंगे, क्योंकि आप उससे इंस्पायर होंगे। लेकिन अगर आप फ्री फुकट के लोगों के साथ रहेंगे, जो सिर्फ टाइम पास करते हैं, गुल्लेबाजी करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो दोस्तों लिख के रख लीजिए, आप भी उनके जैसे बन जाएंगे, आप भी वही सब चीज़ करेंगे वो जो करते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, जब तक रत्नदीप सर का हैंड रेस्ट होता है तब तक एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा मैं। एक पिता रहते हैं जो कि अपने अंतिम समय में चल रहे होते हैं। वो अपने बेटे को बुलाते हैं, वो अपने बेटे को बुला के बोलते हैं, एक घड़ी देते हैं उसके हाथ में, बोलते हैं बेटा ये घड़ी ले जाओ और इस घड़ी को ले जाकर एक घड़ी की दुकान में बेच आओ, जो भी कीमत मिलेगी मुझे आके बताओ। बेटा उस घड़ी को लेता है, चूंकि घड़ी बहुत पुश्तैनी होती है, 200-300 साल पुरानी होती है। बेटा उस घड़ी को लेता है, घड़ी की दुकान पे जाता है, वहां जाके पूछता है इसकी कीमत, तो घड़ी वाला बोलता है 100 रुपए। बेटा निराश होता है, घर आता है, वो घर आके पिता को बताता है पापा उन्होंने इसकी कीमत तो 100 रुपए बताई। पिता बोलते कोई बात नहीं, हिम्मत ना हारो। पिता ने फिर उसे वो घड़ी दी और घड़ी देकर कहा कि इस घड़ी को ले जाओ कबाड़ी के यहाँ, वहां जाके इसकी कीमत लगा के आओ। वो कबाड़ी के यहाँ जाता है, कबाड़ी से बात करता है, कबाड़ी को दिखाता है, कबाड़ी देखता है, कबाड़ी बोलता है 20 रुपए। वो घड़ी लेके वापस घर आता है, पिता को बोलता है पापा उसने इसकी कीमत 20 रुपए बताई।
पिता देख के मुस्कुराते हैं बेटे को और बोलते हैं कि निराश मत हो, अब इस घड़ी को लेकर म्यूजियम में जाओ। बेटा बड़ा सोचने लग जाता है, पापा करवा क्या रहे हैं मेरे साथ, क्या करना चाह रहे हैं पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेटा बोलता है, पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले आप जाओ तो म्यूजियम में लेके। बोले पापा नहीं मिलेगी कीमत। बोले आप जाओ। बेटा बड़े थोड़ा सा चिढ़कर या दुखी मन से उस घड़ी को लेके म्यूजियम में जाता है और म्यूजियम में जाके वहाँ के जो ओनर होते हैं उनको बात करता है, उनको दिखाता है घड़ी। मैनेजर घड़ी को देख के बहुत खुश होते हैं और बेटा पूछता है, इसको मैं बेचना चाहता हूँ, आप इसको कितने में लेंगे? तो म्यूजियम वाला बोलता है, इस घड़ी को मैं 50 लाख में लूंगा। बेटा बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है और घर आता है, पिता को बोलता है, पापा आपने सही कहा था, म्यूजियम जाओ। पापा इस घड़ी की कीमत मुझे म्यूजियम में 50 लाख मिली है। तो पिता बोलते हैं, बेटा मुझे तुमको यहाँ वहाँ भगाने में मजा नहीं आ रहा था, मैं सिर्फ तुमको इतना बताना चाह रहा था, चूंकि मेरे जीवन का अंतिम समय है, मैं कभी भी इस दुनिया को अलविदा कह लूंगा, तुम्हारे पीछे तुम्हें कोई समझाने वाले बताने वाला नहीं होगा, लेकिन इस छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ बेटा, कि अगर आप जैसी संगत में रहोगे आप वैसा होगा। आप जहाँ रहोगे आपको उसके मूल्य के, उस जगह के मूल्य पर आपको आका जाएगा। आप कबाड़ी के यहाँ गए, आपको कबाड़ी के मूल्य में आका गया। अगर आप एक दुकान पे गए, उस दुकान के मूल्य पे आका गया। लेकिन अगर आप एक अच्छी जगह गए जहाँ पे आपकी वास्तव में कीमत है, तो आपका वहाँ पे आपका वैसी कीमत लगाई गई। तो दोस्तों मेरा भी कहना यही है दोस्तों, कि आप भी अपनी संगत रखें, अच्छी रखें। आप अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करें दोस्तों जहाँ पे किसी की कीमत हो, जहाँ उस प्रोजेक्ट की कीमत हो, जहाँ उसको कोई पूछता हो, मानता हो, समझता हो। ऐसे कोई प्रोजेक्ट में पैसा ना डालें जहाँ पे उसकी कोई कीमत ही ना हो, जहाँ उसे कोई जानता ना हो, पहचानता ना हो। और आप उस पैसे को लगाकर अपना समय बर्बाद ना करें, अपना जीवन बर्बाद ना करें। दोस्तों समय की कीमत बहुत बड़ी चीज होती है। समय की वैल्यू करना सीखें। सही जगह अपना पूरी ताकत लगाएं, अपना एफर्ट्स लगाएं, अपनी कोशिश करें। अच्छी जगह जाएं, अच्छे लोगों के साथ रहें। और अच्छे कॉन्सेप्ट में अगर आपने कदम रखा है तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये समय दोबारा लौट के नहीं आने वाला और ना ही जिंदगी मिलने वाली दोबारा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज के इस प्यारे से सेशन की। और बुलाना चाहूंगा आज के हमारे बहुत ही ग्रेट शानदार लीडर रत्नदीप सर को। सर अगर आप तैयार हैं तो प्लीज अपना हैंड रेस्ट कर सकते हैं, आप आ सकते हैं इस मंच पर और सेशन की हम शुरुआत करेंगे। रत्नदीप सर, आर यू रेडी? चलिए कोई बात नहीं, शायद सर अभी कहीं व्यस्त है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। दोस्तों हम बात कर रहे थे हमारे समय की, हमारे कहा जाए एक संगत की। मैं फिर यही कहूँगा दोस्तों, कि अगर आप घर से निकलते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, कि जब आप घर से निकलते हैं तो आप सबसे पहले अपने उस काम को यहाँ लिखें जो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपनी पेन डायरी बाकायदा अपने साथ में रखें, उसमें लिखिए। पर डे अगर आपने दो दो नाम भी लिखना चालू किया दोस्तों, और उन दो दो नामों को अगर आपने फॉलो करना चालू किया, तो दोस्तों महीने के आपके पास होते हैं 60 नाम, और साल के होते हैं 720 नाम। पर डे दो नाम लिखिए दोस्तों। अगर इन नामों को आप फॉलो करके बात करते हैं, मिलते हैं लोगों से, उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो लिख के रख लीजिए दोस्तों, कि आपके पास महीने के कितने लोग होते हैं? 60 लोग होते हैं। और 60 लोग में से महीने में अगर 10% का रेशो निकालूं दोस्तों, तो 6 लोग भी अगर आपके साथ इस कॉन्सेप्ट में आते हैं, तो आपका कारवां ऑटोमेटिकली बढ़ना चालू हो जाता है। आप अच्छा काम यहाँ से कर पाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पे आगे बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों अपने काम को प्रॉपर फोकस करें, लिस्टिंग प्रॉपर करें, फॉलो अप प्रॉपर लें और आगे बढ़े, जैसे हमारे रत्नदीप सर कर रहे हैं, कंटिन्यू 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं। उनकी कल मुझे बात बहुत ही अच्छी लगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ उस बात को। मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, मैं ज़्यादा काम करना नहीं चाहता। मैं कम समय में ज़्यादा कमाना चाहता हूँ और बाकी की ज़िंदगी आराम से बिताना चाहता हूँ। तो ऐसे लीडर को हम भी सुनना चाहेंगे, उनके विचारों को सुनना चाहेंगे। बुलाना चाहूंगा मैं बहुत ही ग्रेट लीडर रत्नदीप सर को। सर आप आए प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम रत्नदीप सर, मंच माइक आपका, प्लीज वेलकम। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मैं रत्नादीप जाधव अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और आज का सेशन देने का मौका मुझे मिला है। आज ट्रेनिंग लेंगे और कुछ नई चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, काम करने के लिए ज़रूरी होती है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और अभी भी आपके पास मौका है, किसी को भी अगर आपको इनवाइट करना है तो कॉल मैसेज कर लीजिए, जल्दी से जल्दी आप इनवाइट कर सकते हैं। बिकॉज 103 सीट्स अवेलेबल है, लगभग 300 पार्टिसिपेंट्स की हमारी पूरी जूम की कैपेसिटी है और डेफिनेटली हम इसको पूरा करेंगे। और जितने भी आपके जॉइंट लीडर्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि नए लोगों को इनवाइट कीजिए, राइट? क्योंकि न्यू लोगों के लिए आज का सेशन तो मतलब है ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो इस सिस्टम के साथ जुड़ चुके हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, राइट? तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज की इस मीटिंग को लेकर। तो डायरी और पेन लेकर अगर आप बैठेंगे तो आप चीज़ों को लिख पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे।
मैं चाहता हूं कि आपके पास डायरी पेन हो और आप स्क्रीन के ऊपर देखकर, मुझे सुनकर चीजों को लिखे भी और अंडरस्टैंड भी करें। दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में बड़ा बनना है तो आपका जो है बेसिक चीज है, बेसिक फाउंडेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट। और ये जब आपका क्लियर होता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर और अपने आप को जो है एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। कल के ओरी में मैं बता रहा था कि मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, और हमारे संदीप सर ने 2 बार कल से उसको रिपीट कर चुका है। डेफिनेटली वैसा ही है, जब मैं घर पे रहता हूँ तो कुछ काम नहीं कर पाता, सिर्फ सोने का काम करता हूँ। और मैं वही चाहता हूँ कि ज्यादा दिन ज्यादा साल मैं काम ना करूँ, मैं 35 साल की एज तक वर्क करना चाहता हूँ, उसके बाद मुझे लाइफ एंजॉय करनी है। मेरे पास अभी 5 साल बचे हुए हैं, और इन 5 सालों में मैं इतनी मेहनत करूंगा कि अगली जिंदगी जो है बड़े आराम से, मैं अगर 5 स्टार में भी रहूँ हर दिन तो भी पैसा कम ना गिरे, इतना मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। और डेफिनेटली उसके लिए जो है मैं अपने आप को जो है पूरा झोंक दूंगा और मेहनत करूंगा, क्योंकि मुझे दोस्तों, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आज एंजॉय करो और बाद में चुकाओ, या फिर आज मेहनत करो और लाइफ टाइम एंजॉय करो, राइट। तो दोनों में से आपको एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। आपको आपकी जिंदगी का कोई ना कोई जो एक फेज होता है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में सफल होने के लिए आपको कम से कम 5 साल एक इंडस्ट्री को देने पड़ेंगे, और वो 5 साल किसी भी उम्र के हो सकते हैं, राइट। आप अगर आज 35 साल के हो तो 35 से 40 साल तक 5 साल आप इस इंडस्ट्री में मेहनत कर लो। आप अगर 40 साल के हो तो 40 से 45 साल आप मेहनत कर लो। मतलब आपको आपके एज का जो पड़ाव है उसमें से 5 साल डेडिकेशन के साथ सारी चीजें भूल कर आपको देने पड़ेंगे। और वो अगर आप दे पाते हो तो डेफिनेटली आप उन 3% लोगों में आ जाओगे जो कि आज के डेट में हर एक चीज एंजॉय कर रहे हैं। आपको देखकर, उनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि इनके जैसी लग्जरी लाइफ मेरी होनी चाहिए, मेरे पास में इनकी जैसी कार होनी चाहिए, इसका जैसे बंगलो है ऐसा होना चाहिए, इसके पास में जैसी लाइफस्टाइल है, ये जीता है, अलग अलग जगह पे जाता है, रहता है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो आपको 5 साल की कुर्बानी देनी पड़ेगी, राइट। और ये अगर आप देने के लिए रेडी हो दोस्तों, तभी आप इस इंडस्ट्री में सफल हो पाओगे। अदरवाइज ब्रेड बटर बेसिक चीजें तो हर एक इंसान की चल ही रही है, राइट। तो डायरी और पेन लेकर बैठिए, मैं कुछ पीपीटी आपके सामने शेयर करूंगा। हो सकता है कि आपने ये सेशन मेरा देखा हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अगर फिर से वंस अगेन अगर आप इस सेशन को अटेंड करोगे तो आपको और भी क्लियरिटी के साथ चीजें क्लियर होंगी, राइट। मैं बेसिक चीजों के ऊपर ज्यादातर फोकस करता हूँ, क्योंकि एक सेंटेंस है और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर क्लियर हो गया तो आपका आगे का काम आसान हो जाता है। वेन द वाई इज क्लियर हाउ इज इजी। अगर आपका वाई पार्ट क्लियर है किसी भी काम को करने के प्रति, तो कैसे करना है ये तो आपको पूरी दुनिया बता देगी, या फिर आपके पास सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क, सोशल चीजें बहुत सारी अवेलेबल है जहां से आप सर्च करके उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आपका वाई पार्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे किसी भी काम को क्यों करना है, राइट। अभी भी 80 सीट्स अवेलेबल है, कॉल मैसेज कीजिए, जल्दी से जल्दी इस मीटिंग के रूम को फुल कराइए ताकि मैं इस सेशन को शुरू कर पाऊँ। और आप लोगों को पता है मैं सिर्फ 40 मिनट तक मीटिंग लूंगा, 40 मिनट आपको आपकी लाइफ के यहाँ पर जो है देने हैं 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ। दोस्तों, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है समय, और एक बार अगर समय गया तो दोबारा लौट कर नहीं आता। एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और अगर आपके लाइफ में कुछ लक्ष्य है तो आप जो है आपका पैसा किसी को दे दोगे लेकिन आपका समय नहीं दोगे। आज मुझसे मेरे बहुत सारे दोस्त, रिलेटिव्स वगैरह नाराज होते हैं, कहीं पर बुलाते हैं प्रोग्राम में, शादी में, कहीं पर भी, तो जा नहीं पाते बिकॉज पैसा दे देंगे लेकिन समय नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे समय की जो है कीमत बहुत ज्यादा है। और हमें पता है कि आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद एक एक दिन कितना इम्पोर्टेंट, राइट। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के बीच में एक बेसिक ट्रेनिंग सेशन मैं फिर से लेकर आया हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा चीजें, स्क्रीन शेयर करके आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मैं रत्नादीप जाधव अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और पिछले 2.5 से 3 महीने से इस प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे खासे लेवल पे आज वर्किंग चल रहा है। तो बेसिक ट्रेनिंग आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। 9:15 हो चुके हैं और लगभग 234 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। और जितने भी कोहोस्ट है, कुछ लोगों को कोहोस्ट कर दीजिएगा सर, ताकि कुछ भी डिस्टरबेंस आए। मेरे सीनियर सचिन सर मीटिंग में प्रेजेंट है, आप उनको कोहोस्ट कर दीजिए। और भी हमारे कोई टॉप लीडरशिप अगर यहाँ पर होंगी तो उनको कोहोस्ट कर दीजिए।
ताकि कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें बता सकते हैं और हम उनको सुनेंगे लास्ट में। दोस्तों इस सेशन को जो है आपको लास्ट तक अटेंड करना है, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिलेगा जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले वर्किंग स्टार्ट किया था और आज के डेट में जो है बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं और अचीवमेंट कर रहे हैं। चलिए मैं जो है आज के इस सेशन को शुरुआत करता हूँ। दोस्तों बेसिक ट्रेनिंग, और बेसिक के ऊपर ही मैं ज्यादातर फोकस क्यों करता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी बेसिक चीजें अगर क्लियर रहेगी तो आप अच्छे तरीके से जो है इस इंडस्ट्री में काम कर पाओगे, राइट। वाई, अब आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना होगा, राइट, आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। यहाँ पर जो हम क्रिप्टो में वर्क कर रहे हैं तो ये सारी चीजें इसके लिए भी लागू होती है। मुझे यहाँ पर काम क्यों करना है, राइट। अगर आपको ऐसा कोई सवाल पूछेगा कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा तो जॉब चल रहा है, तुम्हारा तो बिजनेस चल रहा है, तुम क्यों इस प्लेटफॉर्म के साथ वर्क करना चाह रहे हो या फिर क्यों इसमें इसके पीछे लगे हुए हैं, तो आपके पास कोई ना कोई सॉलिड स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। और वो रीजन हो सकता है इन कुछ पॉइंट्स में से, राइट। सबसे पहला है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या आज आप जो लाइफ जी रहे हो क्या वो सच में फाइनेंशियल फ्रीडम ही है? आप अगर जाते हो किसी होटल में तो खाना खाने से पहले, मतलब खाना ऑर्डर करने से पहले मेनू कार्ड जब आप देखते हो तो क्या आपको प्राइस टैग देखना पड़ रहा है कि ये सब्जी कितने की है, या फिर इस तरीके से ये होता है? क्या आप कोई शर्ट मतलब बाय करने जा रहे हो या कोई पैंट खरीदने जा रहे हो तो आप उसका जो है क्या प्राइस टैग देख रहे हो? तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं। मतलब आप इस तरीके से चीजों को पसंद करो और उसके बाद पेमेंट करो, तब आपको लगे कि नहीं मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। ये बेसिक छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फाइनेंस, आपका बच्चा अगर आपको कोई चीज मांग रहा है, क्या आप उसको बहाना दे रहे हो कि नहीं ये खराब होती है, ये यूज नहीं करते, ये इस तरीके से है, उस तरीके से है, राइट, ये किलो ना नहीं चलाते, ये वो? अगर आप ऐसा बहाना दे रहे हो तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम के। तो आप अगर जो चीज चाहते हो सोचना खरीदना, और वो आप अगर खरीद नहीं पा रहे हो या फिर उसके लिए जो है आप सोच रहे हो, सिर्फ अपने आप का मन मार रहे हो अपने आप को, मर्जी को, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। फाइनेंशियली फ्रीडम अगर आप चाहते हो तो आपको इस इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। और ये आपका एक वाई पार्ट होता है, हो सकता है कि आपको यहाँ पर क्यों वर्क करना है, राइट। दूसरा आपका पॉइंट हो सकता है हेल्पिंग अदर्स, कुछ लोगों की लाइफ में बदलाव लाना है, उनको हेल्प करना है। तो ये आपका जो है एक पॉइंट हो सकता है यहाँ पर कि आप क्या करो, लोगों को हेल्प करो। उसी के साथ साथ वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आपका एक अच्छा नेम फेम बनाना चाहते हो, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। रिटायरमेंट, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है और इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मुझे 35 साल की एज में रिटायरमेंट लेना है। मैं देखता हूँ दोस्तों कि लोग एक जगह पर जॉब करते हैं 15 20 25 साल, और वहां से रिटायरमेंट मिलने के बाद और दूसरी जगह पर जॉब करते हैं, लगभग 50 60 55 60 साल तक जॉब करते रहते हैं। क्या इंसानों में और जानवरों में कुछ फर्क नहीं होता? डेफिनेटली होता है, लेकिन हम उनकी तरह क्यों काम करते रहते हैं फिर जिंदगी भर, राइट। उनको भी खाने के लिए कमाना पड़ रहा है, फिर मेहनत करनी पड़ रही है, और आपको भी। तो आप में और उनमें फर्क क्या है? दोस्तों कुछ ऐसा टारगेट, कुछ ऐसा गोल सेटअप कीजिए कि मैं इतने साल तक मेहनत करूं पैसे कमाने के लिए, और उसके बाद मुझे पैसे के लिए काम ना करना पड़े, मैं एंजॉयमेंट के लिए काम करूं, राइट। और अर्ली एज रिटायरमेंट लूं। रिटायरमेंट में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अर्ली एज रिटायरमेंट अगर आप लेना चाहते हो तो आपके लिए इंडस्ट्री है। और ये आपका एक वाई पॉइंट होना चाहिए, वाई पॉइंट पार्ट होना चाहिए कि मैं इतने साल के अंदर रिटायरमेंट लेकर एंजॉयमेंट करना चाहता हूँ मेरे फैमिली के चार साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मैं अलग अलग जगह पर घूमना चाहता हूँ और लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, राइट। उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस दुनिया में है दोस्तों, वो है आप, और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि लोग आपको रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। आप जब भी किसी के सामने जाते हो तो सबसे पहले वो आपको ऊपर से नीचे तक देखता है, और उसके बाद जब आपकी जबान खुलती है और आप उनके साथ जब बात करना शुरू कर देते हो, तब उसको पता चलता है कि ये इंसान किस लेवल का है, इसको कितनी इज्जत देनी चाहिए, इसके पास में कितना नॉलेज है, राइट। पर्सनल डेवलपमेंट मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक, बहुत ही फेवरेट पॉइंट है इस इंडस्ट्री को लेकर। बिकॉज मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं मराठी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, और मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं अच्छे से हिंदी में बात भी नहीं कर पाता था। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैं अच्छे से हिंदी में बोलना सीखा। मैंने कभी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं किया था, मैं बीएससी सेकंड ईयर में इस इंडस्ट्री में आया था, और बीएससी फर्स्ट ईयर तक मैंने कभी कोई स्पीच नहीं दिया था, स्टेज के सामने जाकर बात नहीं की थी 100 200 लोगों के सामने, स्टूडेंट के सामने भी कभी भी नहीं, राइट।
ना कभी कोई एंकरिंग किया था, कोई भी चीज नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो हर एक चीज डेवलप हुई मेरे अंदर, जो कि एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए लगती है। मेरा प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा बना, मेरा पब्लिक स्पीकिंग अच्छा बना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बना, बॉडी लैंग्वेज मैंने सीखी यहाँ पर आने के बाद, बहुत सी चीजें डेवलप हुई। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मेंटल माइंडसेट, अगर आपके सामने कैसे भी सिचुएशंस आए तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट हो। क्योंकि दोस्तों सिचुएशन सेम होती है दो लोगों के सामने, एक इंसान जो है बिखर जाता है और एक इंसान उसी सिचुएशन में निखर जाता है, बिकॉज ऑफ उसके माइंडसेट की वजह से, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट की वजह से। आप अगर इस इंडस्ट्री में आए हो और आप ऐसी मीटिंग्स अगर अटेंड कर रहे हो, आप अगर ऐसे सेशंस सवेरे सवेरे अटेंड कर रहे हो, बिकॉज मतलब आप अपनी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो। दुनिया में 95% लोग पैसा क्यों नहीं कमाते? बिकॉज आप देख पा रहे हो पर्सनल डेवलपमेंट में यहाँ पर गर्दन के ऊपर का ही हिस्सा दिखाया गया है, नीचे का नहीं। और 95% लोग क्या करते हैं, गर्दन के नीचे के हिस्से पर खर्चा करते हैं। वो अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, राइट, कुछ गोल्ड पहनेंगे, इस तरीके की चीजें करेंगे, लेकिन वो अपने दिमाग के अंदर चीजों को फीड नहीं करते, अपने दिमाग को अच्छा खुराक नहीं देते, अच्छी बुक्स नहीं पढ़ते, अच्छे कोर्सेस नहीं करते, अच्छा ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करते। तो कैसे उनके अंदर डेवलपमेंट होगा? राइट। दोस्तों आपके पास में आज जितना पैसा आ रहा है आप उतना ही डिजर्व करते हो, बिकॉज आप उतना ही आप नॉलेज रखते हो। राइट। अगर आपको आपका पैसा बढ़ाना है तो आपका नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, आपके स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जाकर आप जो है इस दुनिया में, इस जिंदगी में पैसे कमा पाओगे। राइट। इस दुनिया की सारी दौलत अगर इकट्ठा कर दी जाए, राइट, एक ही जगह पर ला दी जाए, आप कुछ लोग बोलते हैं कि हम गरीब है, कुछ बोलते हैं कि उसके पास इतना पैसा है, उसने ऐसा कमाया होगा, वैसा कमाया होगा, राइट, करोड़ों रुपए है। आज इलॉन मस्क जो है इस दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन सकता है, इतना सारा पैसा उसके पास में है, ऐसा लगता है। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए एक आसान चीज हम कर देते हैं, सभी लोगों का पैसा इकट्ठा कर देते हैं। राइट। सभी लोगों का पैसा एक जगह पर लाकर सारे के सारे लोगों में समान बांट देते हैं, एक सरीखा बांट देते हैं। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, सारे लोग खुश हो जाएंगे। एक इंसान के हिस्से में कम से कम 10 करोड़ तो आएगा, राइट, उससे ज्यादा भी आ सकता है। चलिए, सभी लोगों का पैसा हमने इकट्ठा कर दिया, जो वो चाहे अमीर हो गरीब हो, और सभी लोगों में सेम बांट दिया। आपको क्या लगता है, क्या वो लोग पैसा संभाल पाएंगे? नहीं। दोस्तों अगले 5 साल में जो पैसा जहां से निकला था वहां पर उस इंसान के पास में चला जाएगा, क्योंकि पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना और पैसा संभालना तीनों अलग अलग बातें हैं। तो इसके लिए जो है आपको वो लेवल बनानी पड़ती है। आपने देखा होगा कि केबीसी के अंदर बहुत से लोग करोड़पति हो गए और कुछ सालों के बाद में उनके जो है जैसे कि वैसे हालत हो गई। राइट। तो दोस्तों पैसे कमाने के लिए पैसे के लायक, पैसे के काबिल बनना पड़ता है, तभी जाकर आप उतना पैसा कमा पाते हो। आपकी जो वैल्यू है उतनी बढ़ानी पड़ती है, तभी जाकर आप उतना पैसा बना सकते हो। आप अगर कोई रैंक अचीव करना चाहते हो, V1 V2 V3 बनना चाहते हो, तो आपको उस लेवल की अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी, अपना स्किल्स उतना डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाकर आप वहां तक पहुंचोगे। तो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आपको यहाँ से इंडस्ट्री दे सकती है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, और उसी के साथ साथ अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपको देगा। मोर स्पेयर टाइम। आज हमारी फैमिली से, हमारे फ्रेंड से हमारी कंप्लेंट्स होती है कि यार तुम मुझे समय नहीं देते। समय देने के लिए करना क्या पड़ेगा? आपको समय कमाना पड़ेगा। और समय कैसे कमा सकते हो? आप टीम बनाकर समय कमा सकते हो, आप टाइम फ्रीडम पाकर समय कमा सकते हो, और ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है मोर स्पेयर टाइम कमाने का। और उसके बाद जो है आप आपका समय एंजॉय कर पाओगे इस इंडस्ट्री में, अगर आप अच्छा खासा अपना सेटअप बना लेते हो तो। मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन से नए नए फ्रेंड्स बनाने का मौका आपको ये इंडस्ट्री देती है। राइट। अलग अलग जगह पर आज हर एक स्टेट में मेरी कोई कहीं ना कहीं पे पहचान है। क्यों है? बिकॉज ऑफ इस तरीके से जब हम मीटिंग्स लेते हैं, लोगों को मिलते हैं, तो नए फ्रेंड्स बनते हैं। ट्रैवलिंग न्यू प्लेसेस, दोस्तों नए नए जगह पर जाकर आपको घूमने का मौका मिलता है, मीटिंग्स लेने का, लोगों के साथ चीजें शेयर करने का, उनका एक्सपीरियंस लेने का। मैं पिछले साल मेरी कार से लगभग 11 स्टेट घूम चुका हूँ। अभी लगभग 90,000 किलोमीटर मेरी कार हो रही है, और उसको सिर्फ लगभग 32 मंथ्स हो चुके हैं सिर्फ। आप सोच के देखिए, ट्रैवलिंग न्यू प्लेसेस, 1 लाख किलोमीटर में 3 साल के अंदर कार मेरी कंप्लीट हो रही है, जो लोगों की 10-10 साल में भी नहीं होती। क्यों? बिकॉज ऑफ इस इंडस्ट्री ने मुझे मौका दिया। अलग अलग जगह पे मैं गया, घूमा, और लोगों के साथ मिला, मीटिंग्स की, बिकॉज ऑफ इस इंडस्ट्री की वजह से।
ये सारे पॉइंट्स आपको मौका देते हैं इस इंडस्ट्री में आपको आपका अचीवमेंट करने का, राइट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपको यहाँ पर काम करना है तो प्रोफेशनली करना पड़ेगा, अदरवाइज मत कीजिए। दोस्तों इस इंडस्ट्री में फेल कोई भी नहीं होता, सिर्फ लोग छोड़कर चले जाते हैं। फेल कोई नहीं होता। आप अगर इस प्लेटफॉर्म में टिके रहे एक साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो आप फेल नहीं होंगे, आप सफल होना ही है आपको, राइट। लेकिन लोग क्या करते हैं, चीजों को छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर सफल नहीं होते। तो दोस्तों चिंदी चोर के टाइप हमें काम नहीं करना, आपको एक प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप जो इस इंडस्ट्री में सफल होंगे। तो सबसे पहले अभी तक अगर आपने आपकी डायरी नहीं खरीदी होगी तो आपकी डायरी पहले खरीदिए और उसमें इन चीजों को लिखिए जिन चीजों को मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, और उसको फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपका रिजल्ट में ड्रास्टिकली चेंजेस आपको दिखेंगे। सबसे पहले चेंज द रिवॉल्यूशन, आपका नाम लिखिए, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, ज्वाइनिंग डेट, मोबाइल नंबर और थैंक यू कह के आपके अपलाइन का नाम लिखिए। और दोस्तों बी अ ड्रीमर, अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो तो आप सपने देखने वाले इंसान बनिए। बी अ ड्रीमर, अगर आप ड्रीम्स देखते हो तो डेफिनेटली आप उसको पूरा कर सकते हो। जो मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने कभी सोचा था कि ये गाड़ी मेरे पास में होनी चाहिए। जिस आईपैड से मैं मीटिंग ले रहा हूँ, मैंने सोचा था कि कभी मेरे पास भी एप्पल का आईपैड होना चाहिए। तो इसी तरीके से जो आप चीजें ड्रीम करते हो, सोचते हो, वो आप अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से आपकी डायरी में लिखकर शुरुआत करनी है। और सबसे पहले अपने आप को एक सवाल पूछना है, आस्क योर सेल्फ हु एम आई। हम ये कभी अपने आप को नहीं पूछते कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ और मुझे करना क्या है, मेरा एम क्या है, टारगेट क्या है, मकसद क्या है। क्लोज योर आईज एंड आस्क योर सेल्फ हु आर यू। और इससे पता क्या चलेगा दोस्तों, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको पता चलेंगे। हमारे एडवांटेजेस तो हमें पता रहते हैं, लेकिन हमारे डिसएडवांटेजेस भी हमें पता रहते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर कभी काम नहीं करते। तो डायरी के ऊपर लिखिए, दो साइड में या फिर 2 पेजेस के ऊपर, एक साइड में आपके एडवांटेजेस लिखिए कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आपके अंदर अच्छी चीजें हैं, अच्छी क्वालिटीज हैं, राइट। और उसको आप और अच्छे से निखार पाओगे। लेकिन डिसएडवांटेजेस आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपका जो अच्छा दोस्त है, अच्छा दोस्त वो नहीं होता जो आपकी वाहवाही करता है, आपको सराहना करता है। अच्छा दोस्त वो होता है जो आपकी गलतियों को आपको बताता है, राइट। आप जो गलत कर रहे हो वो आपको सुनाता है कि भाई ये तू चीजें गलत कर रहा है। और ऐसे ही दोस्त आपके पास में होने चाहिए दोस्तों, और वही आपके डिसएडवांटेजेस आपको बताएंगे। और ये आपको जब पता रहते हैं तब आप अच्छे से उसके ऊपर काम कर सकते हो और उसके ऊपर एडवांटेजेस में उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको लिखिए। एडवांटेजेस में क्या आ सकता है, हो सकता है आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है, हो सकता है आप रिलेशंस अच्छे बना लेते हो, फ्रेंडशिप जल्दी कर लेते हो, राइट। इस तरीके के कुछ एडवांटेजेस आपके हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, आपके अंदर हो सकता है स्टेज फियर हो, और ये लगभग 95% लोगों के सामने होता ही है स्टेज फियर। उनके पास में वो उनके अंदर कि वो स्टेज पर जाकर बात नहीं कर पाते, वो ये डिसएडवांटेजेस उनका होता है। तो ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस आप लिखिए कि आप अच्छे से गेस्ट को इनवाइट नहीं कर पाते, आप अच्छे से प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। तो ये डिसएडवांटेजेस भी आप राइट साइड में लिखिए, लेफ्ट साइड में एडवांटेजेस, और फिर उसको जो है हमें एडवांटेज में कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर काम करना है। जो चीज आपको नहीं आती इतनी बुरी तरीके से कीजिए कि आपको इस तरीके से आए कि आपके जैसा कोई भी नहीं कर पाए, राइट। मैं स्टेज पे जाकर बात नहीं कर सकता था। मेरा मुझे याद है, मैंने जब पहला प्रेजेंटेशन किया था, एक आवर्स का सेशन रहता है, मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर, और स्टेज के ऊपर क्या लिखा, व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्या लिख कर आया था मुझे भी नहीं पता, और जो बैठे थे उनको भी नहीं समझा, राइट। लेकिन आज कहीं पर अगर स्टेज दिख जाता है तो ऐसा लगता है कि हमें भी बुला ले और हमें भी बात करने का मौका दिया जाए, राइट। ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, बिकॉज ऑफ डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट करने की वजह से। ये आज आप लोगों को करना है। उसके बाद आपको बनानी है लिस्ट। हाँ दोस्तों, आपको लिस्ट बनानी है। हम गलती क्या कर देते हैं, आप इस इंडस्ट्री में आने के बाद, जुड़ने के बाद लोगों को डायरेक्टली बताना शुरू कर देते हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हो। दोस्तों कॉन्टैक्ट लिस्ट तो 3rd नंबर पे आती है, पहले नंबर पे आती है वाई लिस्ट। आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशनल वाई होना चाहिए कि मुझे इस काम को क्यों करना है। और मैंने पहले ही शुरुआत में ही सेशन का, जब मैंने मीटिंग की शुरुआत की तो बताया कि आपके पास एक वाई होना चाहिए, और वो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशनल वाई होना चाहिए। और व्हेन द वाई इज क्लियर हाउ इज रेडी, हाउ मतलब आपका व्हेन द वाई इज क्लियर हाउ कैसे है, आप उसका पता लगा लोगे कैसे करना है। वाई पार्ट में आपका क्या होना चाहिए कि मुझे इस काम को क्यों करना है, राइट। मुझे इस काम को इसलिए करना है कि आपको कुछ किस्से याद आते होंगे, आपके साथ हुई होंगी ये चीजें, आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई हो,
और आपको आपके गांव से कहीं तालुका लेवल, जिला लेवल पे अगर किसी को, आपके घर वालों को लेकर जाना है, आपके मम्मी को पापा को एडमिट करने के लिए या फिर हॉस्पिटल में, आपने किसी दोस्त को 4 व्हीलर के लिए कॉल किया होगा और उसको आपने पूछा होगा और उसने नहीं दी होगी, राइट। उस वक्त आपको समझ में आएगा कि आपके पास में ये चीज होना कितनी जरूरी है। आप हॉस्पिटल में होंगे और आपको पैसे के लिए जरूरत पड़ी होगी और आपने जब किसी दोस्त, रिलेटिव, रिश्तेदार को कॉल किया और उसने जब आपको मना किया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। मैं व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ज्यादा तो नहीं देखता, लेकिन कल एक रील देख रहा था और मुझे याद है कि मतलब घर में जब दिक्कत थी और हमें जमीन बेचनी पड़ी, और जब जिस रिश्तेदार को, जिस हमने भाई को पैसे मांगे थे उसने नहीं दी, और जब जमीन बेचने की बात आई तो उससे पास से ही पैसे निकल कर आए। ऐसी भी चीजें होती है, राइट। तो ये आपके जो दिल पे छू जाने वाली चीजें होती है, यही होता है आपको भाई। इस इंडस्ट्री में आप टिक कर क्यों रहोगे? आपके सामने बहुत सी तकलीफें आएंगी, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, और आप यहाँ पर बने क्यों रहोगे दोस्तों? इस वजह से नहीं कि आपको पैसा कमाना है, आपको ड्रीम्स पूरे करने, नहीं। आपके दिल को जो चीजें छू कर गई थी, आपके जो जो चीजें आपको गलत लगी थी, जो आपको दुख हुआ था जिन चीजों की वजह से, वो आपके पास में जब लिखी हुई रहेंगी, तभी जाकर आप यहाँ पर टिकोगे, आप यहाँ पर काम करोगे, आप यहाँ पर पैसा कमाओगे, राइट। इस तरीके के वाय आपके पास में होने चाहिए और वो इमोशनल होने चाहिए। जब जब आप उसके बारे में सोचो तो आपकी आंखों में पानी आनी चाहिए और वो आपके पास में लिखित में होने चाहिए। आज ऐसे 10 वाई पॉइंट्स लिखिए जो आपको देखकर लगे कि नहीं, मुझे यहाँ पर काम क्यों करना है, राइट। वो आपके मम्मी पापा को लेकर हो सकते हैं, आपकी अगर शादी हुई तो आपके वाइफ को लेकर हो सकते हैं, आपके बच्चों को लेकर हो सकते हैं, उनके फ्यूचर्स को लेकर हो सकते हैं, राइट। आपको किसी चीज के बारे में गलत लगा है उसको लेकर हो सकते हैं, और गलत लगना चाहिए। जब आपको गलत लगता है, जब आपकी बेइज्जती होती है, आपकी इंसल्ट होती है, तभी जाकर आप किसी काम को करते हो, राइट। वो मुहावरा कहा है मुझे किसी ने, हमने कहा जाता है कि भाई चद्दर देखकर जो है पैर फैलाने चाहिए, इस तरीके से बोला जाता है। तो ये चीजें जब आपको बोली जाती है और जब आपको वो हर्ट होती है, तब आप उसके लिए काम करते हो और उसको प्रूफ करके दिखाते हो, राइट। तो ये वाई पार्ट आपको होना चाहिए आपके पास में। इसको लिखिए आज, इसको 10 वाई पॉइंट को आपके लिखिए और आपके अपलाइन के साथ शेयर कीजिए, और आपके पास में वो लिख कर रखे आपके डायरी के पहले पेज पर। उसके बाद आते हैं दोस्तों सपने, उसके बाद आते हैं ड्रीम्स, और ये तो मटेरियलिस्टिक चीजें होती है। ये V1 बनना, V2 बनना, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने का कमाना, ये नॉर्मल चीजें होती है। जब आपके पास में इमोशनली, आपके पास में वाई चीज, अगर आपका काम क्लियर हो, तो आप ड्रीम लिस्ट आपके पास में मटेरियलिस्टिक, आप आईपैड खरीदना चाहते हो, एप्पल का फोन खरीदना चाहते हो, आप कोई कार खरीदना चाहते हो, आप घर बनाना चाहते हो, ये फिर चीजें आसान हो जाती है जब आपके पास में आपका वाई क्लियर हो जाता है। ड्रीम लिस्ट में आपके पास में मटेरियलिस्टिक, आपको ड्रीम लिस्ट बनानी है, आप क्या क्या चीजें अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, अगले 2 साल, 5 साल के अंदर अचीव करना चाहते हो, इसकी आपको लिस्ट बनानी है। और उसके बाद आता है थर्ड लिस्ट आती है, वो है कॉन्टैक्ट लिस्ट, राइट। कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो है, फिर आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके जो दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स है, कलीग्स है, उनकी 100 लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। इस तरीके से आज आपको 3 लिस्ट बनाने हैं। चलिए अभी इसका और डिटेल में जानते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये जरूरी क्यों है? बिकॉज देयर आर एंडलेस रीजन टू क्विट, फाइंड वन सॉलिड रीजन टू स्टे। आपके आपके सामने बहुत से रीजंस आ सकते हैं। कुछ लोगों को लिक्विडिटी कम दिखती है होती हुई, तो भी वो निगेटिव होती है। कुछ लोगों को बढ़ती हुई दिखती है तो भी निगेटिव होती है। कुछ लोगों को रेट ने डाउन होता है तो भी वो निगेटिव हो जाते हैं, और कुछ लोगों को ज्यादा रेट बढ़ने लग जाता है तब भी वो निगेटिव हो जाते हैं, राइट। कई रीजंस हो जाते हैं। कुछ लोगों को किसी ने कुछ बोल दिया, अपलाइन के साथ कुछ हो गया, डाउनलाइन के साथ कुछ हो गया, तो भी वो निगेटिव हो जाता है। ऐसे बहुत से एंडलेस रीजन होंगे आपको इस प्लेटफॉर्म को या फिर इस इंडस्ट्री को छोड़कर जाने के, लेकिन ऐसा एक सॉलिड रीजन ढूंढिए, नहीं मुझे ये काम इस चीज के लिए करना है, तभी आप यहाँ पर डटे रहोगे और रुक कर रहोगे। अब आपको ड्रीम लिस्ट क्यों बनानी है? तो ड्रीम लिस्ट इसलिए बनानी है दोस्तों, योर ड्रीम्स मेक यू स्टे। आपके सपने ही आपको यहाँ पर रोक के रखेंगे। मुझे लगभग 6-7 साल, 8-9, 8 साल, लगभग 7 से 8 साल हो रहे हैं मैंने प्रोडक्ट बेस से इस जर्नी को शुरुआत की थी। मैंने मतलब पहले सिस्टम में जो है हमने कोचिंग क्लास, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट के क्लासेस से हमने शुरुआत की थी, और आज मैं क्रिप्टो में आ चुका हूँ। उसके बाद हमने प्रोडक्ट बेस में वर्क किया। मैंने सोनू सर के साथ लगभग 2 साल काम किया प्रोडक्ट बेस में, लॉकडाउन में सोनू शर्मा सर के साथ, और उसके बाद फिर इस इंडस्ट्री में क्रिप्टो के अंदर आया। क्यों? बिकॉज मेरे सपने डिसाइडेड थे, मेरे ड्रीम्स डिसाइडेड थे। मैंने रास्ता नहीं बदला, मैंने इंडस्ट्री नहीं बदली, मैं इंडस्ट्री के अंदर
डटा रहा, मैंने कोई जॉब करना या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस करना नहीं चुना। और मेरा रिकॉर्ड है, मैंने लाइफ में कभी नौकरी नहीं की है, क्योंकि मेरा वाई पार्ट क्लियर हो गया था। और डॉक्टर अमर्त्य सेन का एक इक्वेशन है, आर इक्वल्स टू आई। अगर आप जॉब करते हो तो लिमिटेड इनकम कर सकते हो, बिकॉज ऑफ टाइम, और आपका जो स्किल्स है वो एक लिमिटेड समय तक ही बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, आपके पास ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए, और योर ड्रीम मेक यू स्टे है। आपकी ड्रीम लिस्ट आपको यहाँ पर रोक के रखेंगी, और ड्रीम बिग, आप बड़े सपने देखिए और फाइट फॉर इट। आपको पता होगा, इस दुनिया का, इस सदी का सबसे रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क, वो क्या बोलते हैं, 10 साल के सपने लिखिए। राइट, 10 साल के सपने लिखिए, 10 साल में आप क्या करना चाहते हो, और उसको फाड़ कर फेंक दीजिए, और उसको 1 साल में कंप्लीट करने के लिए टारगेट लीजिए। तो आप 10 साल में जितनी मेहनत करना चाहते हो उतनी आपको करनी पड़ेगी। और अगर आप 1 साल में V1 बन सकते हो, अगर आप 4 महीने में 120 दिन में बनना चाहते हो, दोस्तों, जितनी मेहनत आप 1 साल में करोगे उतनी आपको 120 दिन में करनी पड़ेगी। राइट, जितना आपको ट्रैवल 1 साल में करना था उतना आपको 120 दिन में करना पड़ेगा। जितने लोगों को आप एक साल में मिलने वाले थे उतने लोगों को आपको 120 दिन में मिलना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी वो चीजें पॉसिबल होंगी। राइट, तो बड़े सपने देखिए और उसके लिए काम कीजिए। अब ड्रीम्स को जो है डिवाइड किया जाता है, स्मार्ट वे में हमारा ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो हमारा सपना ड्रीम भी स्मार्ट होना चाहिए। राइट, स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको कोई टारगेट अगर कंप्लीट करना है, आपको फॉर एग्जांपल V1 बनना है, तो स्पेसिफिक उसको होना चाहिए कि कितने दिनों के अंदर, कितने महीने में, और किस तरीके से, कहाँ कहाँ से कितना बिजनेस आएगा। ये स्पेसिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। उसके साथ साथ मेजरेबल होना चाहिए। राइट, V1 क्या है, मेजरेबल रैंक है। 3 लेग में 50-50 लाख का बिजनेस, 1.5 से का बिजनेस चाहिए। ये मेजरेबल है, काउंटेबल। ऐसा अगर होता था तो कि आपको V1 बनना है लेकिन बिजनेस नहीं पता, ऐसा कभी अचीव नहीं होता। लेकिन लोगों के सपने पूरे क्यों नहीं होते दोस्तों, पता है, बिकॉज ऑफ मेजरेबल नहीं है। आप पैसा क्यों नहीं कमा पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको पैसा चाहिए कितना महीने में। आपको लगता है कि अच्छा खासा बहुत सारा पैसा आना चाहिए, तो वो आता ही नहीं है। 10-20 हजार, एक कोई भिखारी को 1 लाख दो दोगे तो उसको भी, उसके लिए वो 1 लाख भी बहुत सारा पैसा है। राइट, मेजरेबल चीजें आपके पास में नहीं होती, इसलिए आप वहां तक नहीं पहुंच पाते। और उसी के साथ साथ अचीवेबल। अचीवेबल मतलब क्या, वो सच में इतने समय के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर अचीव हो सकती है क्या, नहीं। इस तरीके से अचीवेबल आपके पास में क्या होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए, और रियलिस्टिक चीजें होनी चाहिए, वास्तविकता में प्रेजेंट वो चीजें होनी चाहिए, और टाइम बाउंडेड। ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, और ये मैंने जब जब अप्लाई किया है मेरे टारगेट के लिए, तब तब मैंने टारगेट वो उससे पहले ही हासिल किया है, या फिर उस टाइम तक अचीव किया है। लोगों के लाइफ में सपने पूरे क्यों नहीं होते, बिकॉज ऑफ टाइम बाउंडेशन नहीं। आपको पता होगा, हमारे इंडिया में लगभग 70% मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ये चालू रहता है कि हम कार खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, लेकिन उनके पास में कभी डेट फिक्स नहीं होती कि हम इस तारीख को लेंगे, इस महीने में लेंगे, या फिर जन्मदिन को लेंगे। इस तरीके से टाइम बाउंडेशन नहीं होता, इसीलिए चीजें नहीं होती। दोस्तों, आप टाइम बाउंडेशन करना शुरू कर दीजिए। उससे पहले होगा या फिर उसके 2-3 महीने बाद होगा, लेकिन होगा जरूर। आपके पास टाइम बाउंडेशन होना चाहिए, तभी जाकर चीजें होती होती है पॉसिबल। एक इसके लिए एक साधारण सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जो जिस एग्जांपल से सभी लोग गुजरे होंगे यहाँ पर। सॉरी, हर किसी ने 10वीं तो पास की होगी। राइट, तो जब हम 10th में थे बहुत एंजॉय करते थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों का 10th के बाद कॉलेज या स्कूल जो है शिफ्ट हो जाता है। 11th-12th हम करने के लिए अलग जगह पे जाते हैं, तो हम बहुत सारा एंजॉयमेंट करते हैं। राइट, तो हम क्या नहीं करते, हम टाइम बाउंडेशन नहीं लगाते। हमारा जब एग्जाम्स आती है उसके लिए, जब टाइम टेबल जब तक नहीं आता तब तक, लेकिन जब आपके सामने चीजें आ जाती है और आपको पता चलता है कि इस तारीख को ये पेपर है हमारा, इस तरीके से, तब आप क्या करते हो, टाइम बाउंडेशन जब आपको मिल जाता है तब आप सीरियसली स्टडी करना शुरू कर देते हो। राइट, इसी तरीके से जब आपके पास में कोई गोल, कोई टारगेट सेट होता है, इस तारीख को मुझे ये चीज खरीदनी है। मुझे याद है दोस्तों, जब मैंने टारगेट रखा था कि मेरे बर्थडे के दिन मुझे कार खरीदनी है, तो उसके लिए मैंने जब टारगेट रखा था तो किस लेवल से मैंने वर्किंग करना, मेहनत करना शुरू कर दी थी। राइट, आज मेरे पास में टारगेट है कि मुझे V1 बनना है। 30 अप्रैल से पहले मैंने 4 महीने के अंदर का टारगेट रखा है, तो मुझे पता है कि एक एक दिन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1.5 CR का बिजनेस आसान नहीं होता, और वो भी 120 दिन में। मतलब आप अगर काउंट करोगे तो 1 लाख पर डे का बिजनेस चाहिए। राइट, तो उसके लिए आपके पास में प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, वर्किंग पैटर्न आपका होना चाहिए, और उस हिसाब से टाइम बाउंडेशन के हिसाब से आपको काम करना होगा।
और आसान नहीं है दोस्तों। 120 दिन में अगर आप कोई चीज करना चाहते हो और उसके बाद आपको 3 से 5 लाख रुपए महीने का रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। अब आपके सामने अगर वो चीज अचीव करने के बाद अपने आप को आप क्या रिवॉर्ड दोगे, ये अगर आपके पास डिसाइडेड है तो डेफिनेटली आप उसको काम करोगे। देखिए, आप कभी भी अगर कोई काम करते हो और उसका अगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे और वो काम नहीं करोगे। लेकिन जब आपको रिवॉर्ड दिया जाता है तब आप उसके लिए क्या करते हो, डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हो और उस चीज को अचीव करने के लिए काम करते हो। तो आज से अगर आप कोई भी टारगेट रख रहे हो तो उसके आगे एक डेट जरूर फिक्स कीजिएगा कि मुझे इस तारीख तक इस चीज को, इस काम को अचीव करना है, तभी जाकर आप उसको अचीव कर पाओगे, राइट। अब आपको ड्रीम्स को डिवाइड करना है आपके 3 पार्ट्स में, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। पहले 6 महीने के अंदर आप किन चीजों को अचीव करना चाहते हो। मटेरियलिस्टिक ड्रीम हो सकता है इसमें, राइट। इसमें आपका कोई टारगेट हो सकता है, बिजनेस टर्नओवर हो सकता है, टीम हो सकती है। तो 6 महीने के अंदर, और सबसे पहले किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप जाते हो तो पहले 90 दिन, पहले 120 दिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यही आपका जो है फ्लो डिसाइड करता है कि आगे आप किस तरीके से काम करोगे। दोस्तों, एक होते हैं फर्स्ट मूवर जो पहले आते हैं और अचीव करते हैं चीजों को, और एक होते हैं फास्ट मूवर जो उनके पीछे से आकर आगे निकल जाते हैं। आपने नोकिया का नाम सुना होगा, आपने सैमसंग का नाम सुना होगा, राइट। ये क्या है, ये फर्स्ट मूवर थे, इन्होंने इंडस्ट्री में आए, इन्होंने अपना नाम बनाया। लेकिन उसके बाद ओप्पो, वीवो इस तरीके से आए कि ये फास्ट मूवर बने और उनका पूरा मार्केट उन्होंने जो है ग्रैब कर लिया। वाई? बिकॉज ऑफ वो क्या थे, फास्ट मूवर थे। तो आपको फर्स्ट मूवर बनना है या फिर फास्ट मूवर बनना है। हो सकता है आप इस प्लेटफॉर्म में 2 साल के बाद जुड़े हो, राइट। हम भी लगभग 2 साल खत्म होने को आ रहे थे तभी जुड़े थे। लेकिन आपको फर्स्ट मूवर नहीं बनना, फास्ट मूवर बनना है। जो चीजें 1 साल में लोगों ने अचीव की है वो अगर आप 3 से 4 महीने में अचीव करना चाहते हो तो आपको उस तरीके से फास्ट मूवर बनना पड़ेगा। उसके बाद होते हैं मिड टर्म्स गोल जो आप 6 साल से 6 मंथ से लेकर 2 साल में अचीव करना चाहते हो। और उसके बाद होते हैं लॉन्ग टर्म्स जो कि 2 साल एंड अबव में आप अचीव करना चाहते हो। इस तरीके से आपको डिवाइड करके रखना पड़ेगा कि आपको V1 V2 बनना है 6 महीने के अंदर। उसके बाद 6 से 2 साल के अंदर आपको V3 V4 V5 तक पहुंचना है और V6 आपको 2 साल के अंदर बनना है। इस तरीके से आपको आपके ड्रीम्स को डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको बनाना क्या है, इसके लिए काम करने के लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट। योर कॉन्टैक्ट लिस्ट इज द रिसोर्स ऑफ योर बिजनेस। दोस्तों, आपके बिजनेस का रिसोर्स क्या है, लोग, राइट। लिस्ट, आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए और आपकी लिस्ट हमेशा डेली बेसिस पे बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? अब आज मेरी टीम जो है लगभग 100+ हो चुकी है। मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, अलग अलग जगहों से लीडरशिप मुझे बुला रही है। क्यों? फिर भी मैं लिस्ट बढ़ाता रहता हूँ या फिर ऐड होते रहते लोग मेरे लिस्ट में, और मैं प्लान किसी न किसी को भेजता रहता हूँ, मेरा रिकॉर्डेड वीडियो या फिर जूम पे इनवाइट करता रहूँ। वाई? बिकॉज ऑफ आप अगर इस इंडस्ट्री में हो तो आपको सेल्फ स्पॉन्सरिंग करना सीखना पड़ेगा, तभी जाकर आपका बिजनेस स्टेबल रहेगा और बड़े लेवल पे आप बिल्डअप कर पाओगे। और अब आप जब इस लिस्ट को बनाते हो तो डोंट प्रीजज वाइल मेकिंग लिस्ट। आप अगर कोई लिस्ट, आप अगर आपकी लिस्ट बना रहे हो तो प्रीजज मत कीजिए कि इंसान आएगा, जुड़ेगा, करेगा, नहीं करेगा। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े हैं जो 18-20 साल का लड़का था, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि ये कुछ कर पाएगा। वो जुड़ा और उसने 1-2 ऐसे लोगों को दिया कि उनके थ्रू मैंने 1-1 करोड़ का भी टर्नओवर किया है। क्यों हुआ? बिकॉज मैंने प्रीजज नहीं किया। दोस्तों, प्रीजज नहीं करना है, क्योंकि कौन इंसान क्या कर जाएगा ये आप उसको देखकर नहीं बता सकते। इसीलिए आपको क्या करना है, सिर्फ नाम लिखने हैं और उन तक पहुंचना है। अब 3 फेजेस आएंगे आपके लाइफ में। किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी काम अगर कर रहे हो तो 3 फेजेस आपके लाइफ में आएंगी और इससे होकर आपको गुजरना है। सबसे पहले आपको जो है, आप यह इस ग्राफ को देख पा रहे हो, टाइम और एफर्ट्स। एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे, समय देना पड़ेगा, लेकिन आपको सबसे पहले रिजेक्ट किया जाएगा। इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर सफल हुआ है, बड़े लेवल पर आज गए हैं, तो से लेकर वो गुजरे हैं। सबसे पहले रिजेक्शन, आपको रिजेक्ट किया जाएगा, आपको रोका जाएगा। आप जो काम कर रहे हो उसको दुत्कारा जाएगा, नकारा जाएगा और आपको निगेटिव बोला जाएगा, राइट। अगर आप कुछ दुनिया बदलने वाला कुछ अलग काम कर रहे हो, अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, राइट। लेकिन आप कुछ अलग इंडस्ट्री, अलग फील्ड, अलग प्लेटफॉर्म चुनते हो तो आपको पहले रिजेक्ट किया जाएगा कि भाई इस दुनिया में, मतलब आप कोई भी काम, अगर फॉर एग्जाम्पल बल्ब बनाने की अगर आप स्टोरी देखोगे तो उनको उनके दोस्त बहुत क्या बोलते होंगे कि नहीं नहीं भाई, तुम बल्ब बना सकते हो, तुम दुनिया को रोशनी दे पाओगे, राइट। 1000 बार वो फेल हुए और वो उनको भी रिजेक्शन आए होंगे और उसके बाद वो चीजें बनी, राइट। उसके बाद आपको अपोज किया जाएगा, आपको रोका जाएगा उन चीजों को करने के लिए, और आपके बीच में
बहुत सारी कठिनाइयां आपको आएगी और उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस किया जाएगा किसी भी फील्ड को लेकर। एक कंप्यूटर इंडस्ट्री जब आई थी तो आपको पता है रिजेक्शन किया गया था, लोगों के जॉब चले जाएंगे, जंतर मंतर पे लोगों ने जो है धरना किया था, आंदोलन किए थे, अपोज किया गया और आज एक्सेप्टेंस है। आज नहीं होता था ये रिवॉल्यूशन तो आप सोच के देखिए क्या होता था, इंटरनेट रिवॉल्यूशन नहीं होता था तो। राइट। इस तरीके से हर एक फील्ड को लेकर ये चीजें हुई है दोस्तों। रिजेक्शन आएंगे, अपोजिशन आएगा और उसके बाद आपको एक्सेप्टेशन आएगा। आज हम जिस इंडस्ट्री में, क्रिप्टो में इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, ये अपोजिशन का इसका भी फेज चल रहा है और अभी इसका एक्सेप्टेंस मोड आ रहा है। राइट। मैं हमेशा मेरे सेशन में बताता हूँ कि दो तरीके की इंडस्ट्रीज होती है, एक होती है सनराइज इंडस्ट्री और एक होती है सनसेट। और आज आप और मैं जिस इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हैं, लगभग जो है 17 साल 18 साल कंप्लीट हो रहे हैं, बिटकॉइन को आए हुए 2009 में आया था। तो अभी जो है इस इंडस्ट्री का जो है सनराइज इंडस्ट्री ये बनने जा रही है, एक्सेप्टेंस मोड इसका शुरू हो रहा है और आज आप और मैं सही समय पर यहाँ पर एंटर कर चुके हैं और सही प्लेटफॉर्म में एंटर कर चुके हैं। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए आपको सिर्फ 4 काम करने हैं, ये 4 ही काम मैं करता हूँ। आज हमारे प्लेटफॉर्म में 1 लाख पर डे पे जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो भी ये 4 ही काम करते हैं और जिन्होंने नया शुरुआत किया है उनको भी ये 4 ही काम करने हैं। और ये 4 काम इस तरीके से सीख जाइए कि आपके तरह कोई नहीं कर पाए। राइट। और आप सोच के देखिए दोस्तों कि 4 काम कर कर ही अगर आप पैसा बना सकते हो तो इन 4 कामों को आपको कैसे, किस तरीके से आपको लर्न करना पड़ेगा और इसे बोला जाता है 4 बेसिक वर्क। सबसे पहला है इनविटेशन। आपको क्या करना है, लिस्ट बिल्डअप करने के बाद आपको इनविटेशन करना है। इनविटेशन मतलब क्या, लोगों को बताना है इस प्लेटफॉर्म के लिए, आपको इनवाइट करना है जूम मीटिंग के लिए या फिर फिजिकल या फिर हमारे सेमिनार्स में। इनविटेशन एक आर्ट होता है दोस्तों, इसको आपको सीखना पड़ेगा। इसके कुछ डूज होते हैं और कुछ डोंट्स होते हैं। क्या नहीं करना है ये सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। राइट। क्या नहीं करना है ये आप अगर सीख जाओगे तो क्या करना है, उसके कुछ कुछ ही लिमिटेड सिलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं वो आपको करने पड़ते हैं। उसके बाद होता है आपने अगर किसी को इनवाइट करना है, उसको कॉल किया और उसको बोला कि भाई एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप छोटा मोटे इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो और आपको उसको समझना पड़ेगा। एक एक घंटे का एक सेशन होता है, उसकी मैं तुमको लिंक दे सकता हूँ और 9 बजे तुमको आना है और प्रॉपर उसको 100% सुनना है। इस तरीके से कुछ बेसिक, कुछ आपको जो है ट्रिगर पॉइंट उसको बताकर इनवाइट करके मीटिंग में इनवाइट करना है। और उसके बाद प्रेजेंटेशन होता है हमारा रेगुलर रात को 9 से 10 बजे तक, उस मीटिंग में आपको इनवाइट करना है। और फॉलोअप होता है। फॉलोअप मतलब क्या, वही 8-10 सवाल होते हैं कि रेट कम हो गया तो, बंद हो गया तो, सिस्टम भाग गया तो। राइट। इस तरीके के कुछ सवाल होते हैं और जब आप आपके सीनियर के थ्रू उनका फॉलोअप कराओगे तो आपको जवाब कैसे देना है, कैसे हैंडल करना है, ये आपको मिल जाएगा। और ये सारी चीजें किस तरीके से करनी है, इसका जो ट्रेनिंग अभी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये ट्रेनिंग, ये 4 काम अगर आपने सीख लिए तो आपको इस इंडस्ट्री में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको इस बिजनेस को अगर करना है तो इथिक्स के साथ फॉलो करना पड़ेगा, इथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई के साथ आपको इस बिजनेस को करना है। कोई भी बड़ा चढ़ा कर नहीं बताना है कि भाई आपके पैसे 1 महीने में ही डबल हो जाएंगे। राइट। ऐसा कुछ नहीं होता। 4 महीने के अंदर आपकी कॉइन्स की क्वांटिटी डबल होती है। रेट्स अगर सेम रहा तो 4 महीने में आपका फंड जो है 2 गुना हो जाएगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आपको काम करना है, जेन्युइनिटी के साथ काम करना है, पैशन के साथ आपको काम करना है और लव के साथ काम करना है। इस तरीके से आपको इथिक्स को फॉलो करना है और इस बिजनेस को करना है। और सिस्टम के साथ आपको काम करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। दोस्तों आप बहुत होशियार होंगे आपके फील्ड के, लेकिन इस फील्ड को जो है अगर आपको करना है तो आपके जो अपलाइन बताएंगे, जो सिस्टम बताएंगा उसी तरीके से करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आप सफल यहाँ पर नहीं होंगे। सिस्टम क्या बोलता है, 100% प्रोडक्ट यूजर, मतलब आपके पास में खुद की कॉइन्स की क्वांटिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। रीड मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बुक्स एंड लिसन मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल सॉन्ग। आपको जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा, पॉजिटिव चीजों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का रेशो है 95% लोग फेल है, 5% लोग सफल है। तो आप बाहर मार्केट में जाओगे तो आपको निगेटिव लोग ज्यादा मिलेंगे और पॉजिटिव कम मिलेंगे। राइट। उसी के साथ रेगुलरली अटेंड मीटिंग्स, आपको रेगुलर मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी जाकर आप यहाँ पर काम कर पाओगे, सफल हो पाओगे और अपने आप को अपग्रेड रख पाओगे। रेगुलरली आपको इन्विटेशंस करने हैं, प्रेजेंटेशन करना है, खुद जाकर 1-to-1 प्रेजेंटेशन करना है, जूम मीटिंग में आना है, उसी के साथ साथ फॉलोअप करना है, ज्वाइनिंग्स करनी है और उन लोगों को ट्रेनिंग्स देना है। ये आज अभी रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ये यूट्यूब पे जाएगा। अगर ट्रेनिंग आपको किसी को भेज देना है, आपके पास नहीं है डेटा, तो आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हो।
ड्रेस कोड फॉलो करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी को मिलने जाते हो ना, तो आपका ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए। आपका फॉर्मल शूज, आपका शर्ट पैंट इस तरीके से होना चाहिए कि आपको आगे वाले को जब आपको देखेगा तो वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका इम्प्रेस आपको देखकर वो हो जाए, राइट। तो ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है, राइट। और मेंटेन योर डायरी, डायरी मेंटेन करनी है। मैं हर दिन मैं बता सकता हूँ कि किस दिन कहाँ पर था और किसको मिला था और किसका कितना पेमेंट, कितने कॉइन्स लगे थे। वाई? बिकॉज ऑफ हमारा बिजनेस है दोस्तों अकाउंटेबिलिटी का, राइट। और आपके पास में अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे, राइट। आपके पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हर काम को लेकर, हर आपके बिजनेस को लेकर, आपकी टीम को लेकर। तभी जाकर आप जो है अकाउंटेबिलिटी के साथ इस बिजनेस को कर पाओगे। मेंटेन योर डायरी, राइट। और लास्ट गोल्डन रूल इस इंडस्ट्री की, ये अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपको इस इंडस्ट्री में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। योर एक्टिव अपलाइन इज ऑलवेज राइट। एक्टिव अपलाइन बोला गया दोस्तों, जिस इंसान ने आपको ज्वाइन किया वो नहीं, जो एक्टिवली यहाँ पर वर्क कर रहा है, जो रैंक होल्डर है, जो पैसा कमा रहा है, जिसकी टीम है। और वो हमेशा सही आपको गाइड करेगा। बिकॉज मैं हमेशा बताता हूँ और मैं इसको फॉलो करता हूँ, मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम हैंडल, उसके बाद मेरे कार के ऊपर, मेरी 2 बाइक्स के ऊपर पीछे लिखा हुआ है विन विन। मतलब क्या, जीतो जिताओ। आपका अपलाइन आपको कभी गलत गाइड ही नहीं करेगा, वो खुद की पैर के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस में और इसमें फर्क क्या है? आपका दोस्त, अगर अभी मेरे दोस्त का एक मेडिकल है, वो अभी दूसरा भी मेडिकल ओपन करने जा रहा है, उसका यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट है। वो अगर 10,000 पर डे का इनकम करता है या फिर 20-30 हजार पर डे का इनकम करता है, तो वो मुझे ये नहीं बोलेगा कि भाई रत्नदीप तू भी मेरे साइड में मेडिकल खोल ले, हम दोनों कमाएंगे। नहीं, उसके साइड में अगर मैंने मेडिकल ओपन कर लिया तो वो 5,000 कमाएगा और मैं 5,000, इनकम डिवाइड हो जाएगा, कंपटीशन रेडी होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। मैं अगर V1 बनना चाहता हूँ तो सचिन सर बोलेंगे कि चलो कहाँ पर आना है। अभी मैं फील्ड पे हूँ, अगले 7 दिन वो मेरे साथ अप्रैल महीने में रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं V1 बनूं, क्योंकि उनका भी बिजनेस ग्रो होगा और मेरा भी होगा। ये होती है विन विन सिचुएशंस, राइट। और ये सिर्फ इसी बिजनेस में होती है। ये इसीलिए मुझे ये दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस प्लेटफॉर्म लगता है, इंडस्ट्री लगती है, राइट। अब आपको डाउट आ सकता है कि भाई मेरा सीनियर मेरा अपलाइन ऐसा क्यों बता रहा है, मुझे तो सब आता है, मैंने तो सीखा है, मैंने तो ये लिया है वो। ऐसे अगर आपके दिमाग में डाउट आए और गलत चीजें अगर आपको लगे, दोस्तों रीड रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? योर एक्टिव अपलाइन इज ऑलवेज राइट। आपको जिस इंसान जो बता रहा है वही सही है और वही आपको करना है। ब्लाइंड बिलीव के साथ फॉलो आपको चीजों को करना है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों, यहाँ तक मेरा सेशन था। मैंने कोशिश की आप लोगों के साथ सारी चीजें शेयर करने की। मेरे पास समय की कमी थी और 40 मिनट था, और मैं 30 से 40 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें बताने की मैंने कोशिश की है। दोस्तों मेरा स्पीड थोड़ा रहता है, कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता। लेकिन अगर आपको ग्रैब करना है तो मैंने पहले ही बताया कि 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर आप वहां पर रहेंगे तो ही आप चीजों को जो है सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, राइट। और दोस्तों बहुत सी चीजें हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप क्या करने के लिए रेडी हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। क्या आपके पास गोल है, क्या आपके पास ड्रीम है, क्या आपके पास में टारगेट है, क्या आपके पास में स्ट्रॉन्ग इमोशनल पॉजिटिव वाई है। ये चीजें होनी चाहिए। कल मैं मेरे दोस्त के साथ बात कर रहा था, ऐसे ही हमारी डिस्कशन चल रही थी। मैंने बोला यार, मैं तो अभी भी बोला कोई अगर मुझे बुला लेता है प्लान करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो मैं चला जाऊंगा। वो भी बोल रहा था मैं बहुत थक चुका हूँ, लेकिन मैंने बोला मैं तो नहीं थका। बोले यार, जब इंसान खुद के लिए काम करता है तब नहीं थकता, ये उसका सेंटेंस था कल का। जब खुद के सपनों के लिए, खुद के प्लेटफॉर्म के लिए, खुद के मतलब जब खुद के लिए कोई काम करता है, कोई बिजनेस कर रहा है या कोई अपना, हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं खुद के टारगेट के लिए, तो थकान महसूस नहीं होती। वो बैंक के अंदर जॉब करता है और उसने बोला कि मैं एसी में बैठा हूँ फिर भी मुझे जो है थकान महसूस हुई, बिकॉज मैं दूसरे के लिए काम कर। और ये बात सही है दोस्तों। जब हमने साथ में बिजनेस किया था, उन्होंने भी ट्रेडिशनल बिजनेस हमने बहुत सारे साथ में किए हैं, तो उसने बोला था कि यार मैं उस समय में नहीं थकता था, लेकिन अब जब दूसरे के लिए काम करते हो ना तब आप थकते हो। दोस्तों अगर आपके सपने होंगे और अगर आप खुद के लिए काम करोगे, खुद का स्किल नॉलेज अगर खुद के लिए इस्तेमाल करोगे, तो आपको कभी थकान महसूस नहीं होगी और आप कभी थकोगे नहीं, राइट। मैंने कल स्टेटस भी डाला है मेरे इस पे कि थकना मना है, क्योंकि जब तक टारगेट पूरा नहीं होता तब तक आराम से बैठना नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर बाद निकलने वाला हूँ फील्ड के ऊपर। तो दोस्तों थकना मना है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने, मुझे 300 पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पर सुना। और क्यों संदीप सर, थैंक यू सो मच, आपकी होस्टिंग बहुत ही प्यारी रहती है। और क्यों, वेलकम सर।
थैंक यू रत्नदीप सर, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। अब देख के लग रहा है आपका आज का जो सेशन था आपने इसको दोबारा रिपीट जरूर किया है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये जो आपका सेशन था ये इतना एनर्जेटिक, इतना अच्छा सेशन है आपका दोस्तों। रत्नदीप सर ने जो आज बातें बताई हैं उसको प्लीज फॉलो करिए, क्योंकि जो बातें आज यहाँ पर हमारे सामने आई हैं ये एक स्टेप है कि शुरू से अभी तक हम लोग किस तरीके से हमारे काम को करते हैं, किस तरीके से करना चाहिए, कहाँ हमसे गलती होती है, इसको सीखने का एक मौका था आज हमें यहाँ पर। आज रत्नदीप सर ने बहुत ही बारीकी से हर चीज को, यानी एक बच्चा जब जन्म लेता है उसको पालने पोसने से लेके जब तक बच्चा खुद कमाने नहीं लग जाता है तब तक की जो पूरी आपको एक गाइडलाइन उन्होंने बताई, इसको प्लीज दोस्तों फॉलो करें, आगे बढ़े। क्योंकि वास्तव में ये जो हमारा LGNS है इतना शानदार कॉन्सेप्ट है कि इसको जिसने आज गवा दिया वो जिंदगी भर पछताएगा। डेफिनेटली जिंदगी भर पछताएगा, क्योंकि इससे अच्छा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता। और खासकर ये उन लोगों के लिए और ही अच्छा है जो वास्तव में दुनिया में कुछ करना ही नहीं चाहते, जो सिर्फ बैठ के कमाना चाहते हैं, जिनके पास भरपूर टाइम है, जिनको कुछ नहीं करना है, जो सिर्फ बैठ के खाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा दोस्तों, इतना तो आप कलेक्ट कर लें, 10-20 हजार के कॉइन लेके छोड़ दें, टोकन लेके छोड़ दें, और उन्हें 2 साल मत निकालें। 2 साल और आप भरपूर कुंभकर्ण की नींद सो सकते हैं, और 2 साल अगर आपकी नींद खुलेगी तो आपको यहाँ पे इतना बड़ा फंड मिलने वाला है कि आपका जीवन कहीं ना कहीं आरामदायक बिल्कुल बन जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार सेशन के साथ अब हम चलते हैं रिव्यू सेशन में, और मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले हमारे बीच में एंडस्ट हुआ था अमरेंद्र सर का। सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका अमरेंद्र सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं दिल से आज के सेशन के लिए सैल्यूट करता हूं अपने मतलब एक छोटे भाई रतनदीप सर का, जो आज इतना प्यारा सेशन दिए। इन्होंने जब सेशन दिया था मुझे लग रहा था कि एक पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ मेरे पे ही सब कुछ सेशन लेके आए हैं, क्योंकि सब कुछ मेरे से रिलेटेड था। और बहुत अच्छा लगा सेशन। और मैं कहता हूँ एडवांस में आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सर कि 15 से आपके पहले D1 कंप्लीट हो जाएगा। और संदीप सर, आप लाजवाब है, आपकी होस्टिंग लाजवाब है, और आपकी स्टोरी जो मॉर्निंग में और इवनिंग में आती है उसके लिए मैं कायल रहता हूँ। थैंक यू सर, लव यू सर, और लव यू ऑल। हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं अभी तक जूम सेशन पे, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरु मेंटर भगवान सुरेश सर को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और लाइफ चेंज करने का मौका दिया। 16 महीने पहले मैंने ये सफर शुरू किया था, और खट्टे मीठे बहुत अच्छे स्वाद चखे, और बहुत अच्छा मजा आ रहा है अभी काम करने में। और एलजीनेस से बेस्ट कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो सल्यूट करता हूँ मैं सबको। थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त सेशन आज का। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच अमरिंदर सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट सर, थैंक यू। आप हमेशा आते हैं इस मंच पर, आपकी एक खासियत है, आप कहीं रहे, किसी पोजीशन पर रहे, कहीं भी हो, लेकिन आपका रिव्यू इस मंच पर जरूर होता है, और आपका रिव्यू वास्तव में हमें कुछ सिखाने को मिलता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सर, ऐसे ही आते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बहुत ही शानदार ग्रेट लीडर, जो कि रोहित शर्मा जी। आप स्वागत है सर आपका इस मंच पर, प्लीज आप आए। वेलकम सर, रोहित शर्मा जी। रख हौसला, एक दिन मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त रोहित शर्मा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है दोस्तों। इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ सभी को आज अष्टमी और रामनवमी की दोस्तों बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ संदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे मंच पर बोलने का मौका दिया। और साथ ही साथ सर का जो आज सेशन रहा वाकई में लाजवाब था। मतलब कि लग रहा था कि सर ने जितनी भी आज यहाँ पर जानकारी दी है डीप नॉलेज के साथ दोस्तों, कम से कम 1 हफ्ता लगाया होगा सर्च करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों इतने अच्छे-अच्छे यहाँ पर प्रवक्ता आते हैं, सिर्फ़ हमें दोस्तों यहाँ पर सीखना है। क्योंकि कोई भी बड़ा काम अगर आपने करना है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक डॉक्टर बनता है, डॉक्टर मतलब 10th के बाद डिसाइड करता है कि मुझे +2 बायो से करनी है, उसके बाद मुझे एमबीबीएस करनी है, पूरी तैयारी करेगा, उसके बाद दोस्तों वो डॉक्टर की डिग्री लेगा, डॉक्टर फिर बनेगा, फिर प्रैक्टिस करेगा। तो कितना समय लग जाता है उसको करने के लिए। ऐसे ही एक इंजीनियर है, ऐसे एक शॉपकीपर है, ऐसे ही एक टीचर है, मैं एक अध्यापक हूँ। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद कहीं जाके 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए कमाने के लिए महीने के लिए योग्य होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर 3 महीने, सिर्फ 3 महीने दोस्तों सिस्टम को सीख लिया और 3 महीने दोस्तों किसी को सिखा दिया, तो दोस्तों V1 की इनकम आती है ना, वाकई में लाजवाब आती है दोस्तों। मुझे जो इनकम आती है ना पर डे यहाँ पे, इतना मस्त, इतना मजा आता है इनकम लेते हुए।
मैंने आज तक आई थिंक डिक्लेयर नहीं किया कि मुझे कितनी इनकम आती है। संदीप सर, किया है मैंने आज तक डिक्लेयर यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, ओके, तो मैं क्षमा कभी नहीं। चाहता हूँ कि मैं नहीं कर पाया। मैं दोस्तों यहाँ पर V2 रैंक पे रहूँ, V2 रैंक है मेरा यहाँ पर। और अगर आप बोले तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं? सर बिल्कुल समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा बस, क्योंकि 10 बज चुका है और लीडर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, अगली बिल्कुल बार सर। करेंगे स्क्रीन शेयर, तो मैं आपको दिखाऊंगा, अपनी इनकम जी दिखाऊंगा। सर। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल कि सर। V2 रैंक पर हमें यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम आती है, और जिसके लिए हर एक व्यक्ति दोस्तों काम कर रहा है, हर एक व्यक्ति दोस्तों भाग रहा है। तो सिर्फ मेरा इतना कहने का मतलब है कि आप इस मीटिंग में दोस्तों सुबह 9 बजे वाली, रात को 9 बजे वाली दोस्तों, आप इस मीटिंग में आइएगा। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रवक्ता आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर आते हैं जो आपको जानकारी देते हैं, और हम भी दोस्तों सीख सीख के यहाँ पर बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत टीम का लव यू, बहुत बहुत टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा, और संदीप सर, नेहा मैडम और सभी का यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ जो मुझे यहाँ पर बोलने का मौका देते हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, हालांकि एलजीएनएस में आया नहीं जाता, हालांकि एलजीएनएस में आया नहीं जाता, अगर भूले से भी यहाँ पर आ जाए तो यहाँ से वापस जाया नहीं जाता, जाया नहीं जाता। जय हिंद, जय भारत, जय एलजीएनएस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेट सर, ग्रेट। माफी चाहूंगा सर, आपको स्क्रीन शेयर करने का मैंने हामी नहीं भरा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका था। और बाकी आपने, हालांकि इसके पहले इनकम आपकी आपने स्क्रीन शेयर करके बताई है। आपको रिवॉर्ड्स वगैरह भी कंटिन्यू मिलते रहे, हम लोग तो खुद आश्चर्य थे कि एक व्यक्ति को कंटिन्यू रिवॉर्ड कैसे मिल जाते हैं इतने बार बार। आपकी इनकम आज इस मंच पर बहुत अच्छी बनी हुई है, और आपने एलजीएनएस के चलते आपने अपनी नौकरी को भी रिजाइन कर चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में बात है। थैंक यू वेरी मच सर, ऐसे ही आते रहे। थैंक यू वेरी मच अगेन। मैं बुलाना चाहूंगा, अब हमारे बीच में उपस्थित है राजेश कुमार जी। मैं जिसका भी माइक अनम्यूट कर रहा हूँ दोस्तों, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट रिव्यू जरूर रखें। 10 बज के 1 मिनट हो चुका है। राजेश कुमार जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले जय एलियन पूरे परिवार को जय रामनवमी का शुभ हार्दिक शुभकामनाएं। सर जो है ना, आज सर का जिस तरह से देखा, जो दिया तरीका हम लोग को जो है ना टीम में जो बनाने का, वो बहुत लाजवाब था सर। एक छोटा सा गांव से निकल के आज जो है ना इतना बड़ा कोई सपना देख सकता है, ये सर का जो है ना देन है। बहुत अच्छा लगा ये आज। थैंक्स सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा सर आप आए, और आप हमेशा 2-3 दिन से आप आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन कैमरा ऑन होता है, अब शायद आप कहाँ होते हैं नहीं पता, लेकिन आपकी दीवार जरूर दिखती है, आप जरूर नहीं दिखते हैं। कोई बात नहीं सर, अब अगली बार जब भी आए कैमरे पर जरूर आए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैं बुलाना चाहूंगा सत्य किशोर राठौर सर को। सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम सत्य किशोर सर। सर नमस्कार, प्रणाम सर। संदीप सर प्रणाम, राधे राधे, चरणेश्वर सर। संदीप सर, मैं सबसे पहले आज रतनदीप सर का बहुत अच्छा जबरदस्त सेक्शन था, और सर मैं सर को कोटि कोटि तहे दिल से मैं सर को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सर। कि आज सर ने इतना जबरदस्त सेक्शन दिया सर, और मैं अपने सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, अमरिंदर सर को, सुरेश सर को, देवा सर को। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देवा सर की माता जी को जल्दी से जल्दी रिलीफ होना चाहिए, क्योंकि कल मैं रिव्यू नहीं दे पाया। तो सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और टाइम नहीं है सर मंच पे, और सभी को अभी मंच माइक देना भी है आपको। तो बहुत अच्छा सर, एलजीएनएस के बारे में जो व्यक्ति आ गया, रोहित सर ने कहा, वो जाया नहीं करता, ठीक है। और जो एक बार तो पहली बार तो आया नहीं करता, और अगर जो आ गया वो जाया नहीं करता। थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम सर। संदीप सर नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, इतने प्यारे रिव्यू के लिए, सिस्टम को अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, रतनदीप सर को अप्रिशिएट करने के लिए, और देवा सर की माँ के लिए आपने जो ब्लेसिंग रखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं बुलाना चाहूंगा इस मंच पर हमारी बहुत ही शानदार लीडर अंजू मैम। आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। मैम अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज माइक ओपन है आपका। थैंक यू सो मच। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वाकई आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे रत्नदीप सर ने जो चीजें बोली ना, बोलते ना कि एक डूबती हुई नैया को सहारा दे दिया, है ना, ऐसी कुछ था उनका आज सेशन। कहा जाए तो एलजीनेस वाकई बहुत अच्छा है, तो मैं तो इस पर थैंक यू बोलती हूँ हमारे देवा सर को। देवा सर जब हम लोग गए घूमने थाईलैंड जा रहे थे, तब वो मिले, फिर हमारे श्याम सर से मिलाए, श्याम सर ने फिर हमें सुरेश सर से मिलाए। हालांकि हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, पर कर रहे हैं, हमें मालूम है। पर आज जिस हिसाब से उन्होंने वो चीजें बताई ना, लगा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी के ड्रीम होते हैं, सभी के पास एक कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या करना क्या नहीं करना, सभी एक जिम्मेदारियों में लगे हुए रहते हैं। जैसे हमारी भी एक जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो उनको देख के लगा कि नहीं करना चाहिए। बस यही बोलूंगी, ना थके कभी
पेड़ और ना थके कभी पेड़, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। थैंक यू सो मच संदीप सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट मैम, बिल्कुल सही बात है। ना पैर थके हैं, ना आप थके हैं, और हौसला अभी बहुत बाकी है, आगे बहुत बढ़ना है। निरंतर कंटिन्यू आपको निरंतर आपको चलते रहना है और बहुत आगे तक आपको जाना है। बेस्ट ऑफ लक मैम, थैंक यू वेरी मच। आप आए, अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही आते रहे। मैं बुलाना चाहूंगा नीरज बिश्नोई सर को। सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ। नीरज बिश्नोई सर, स्वागत है आपका। नीरज सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट सर। जी सर, आवाज प्लीज। मेरी प्रॉपर तरीके से आ रही है? अब सही है सर। सर, माई सेल्फ नीरज बिश्नोई, मैं उधम सिंह नगर उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मैं सबसे पहले तो यहाँ आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया रहा। सादर नमन करना चाहूँगा और सारे जितने सीनियर्स हैं और देश के कोने से आए हुए जितने भी लीडर्स हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई भी चीज़ खरीदी नहीं जा रही है, ना ही कोई चीज़ बेची जा रही है, ना कोई इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सर, जिस तरह से रुपए रखने के लिए आपका बैंक होता है, ऐसी क्रिप्टो करेंसी रखने के लिए 100% आप उसको एलजीएस को अपने बैंक अकाउंट की तरह यूज कर सकते हैं। आप जैसे अपना बैंक अकाउंट को ऑपरेट करते हैं, कभी भी 24 आवर्स कभी भी उसको यूज करते हैं, कभी पैसा निकालते हैं, डालते हैं, आप एलजीएस को भी इसी तरह से यूज कर सकते हैं। पूरा अधिकार आपके पास है। जब चाहे एलजीएस आप खरीद सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, कुछ समय बाद आपको जरूरत पड़ी तो एलजीएस बेच भी सकते हैं। उसी तरह से आप कर एलजीएस से वो सोना है, एलजीएस से एक वो सोना है जो हर 8 घंटे में इंक्रीज होता है, कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंडिंग होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यही मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि पूरी लगन के साथ अपने 90 दिन का समय आप लोग दीजिए और 100% आप जीवन 101% बनेंगे। इतना कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। संदीप सर, आपका माइक। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने अपना यहाँ पे रिव्यू रखा, और बहुत ही अच्छा मैसेज था आपका कि आपका पैसा आपके हाथ में है, ये हर वक्त आपके पास है, कभी भी आपका काम आ सकता है, बैंक आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, और ग्रोथ आपको यहाँ पे उससे ज्यादा मिलती है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं बुलाना चाहूंगा वो बलवंत सर को। सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ। बलवंत सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम। सर प्लीज वेलकम। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। संदीप सर, बहुत ही शानदार सेशन था आज का, और मैं तो बस एक ही बात बोलूंगा सर कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर 3 महीने 4 महीने पहले एक व्यक्ति को मैंने 2-3 लोगों को मैंने बताया था ये प्रोजेक्ट के बारे में, और उस समय उनको लगा कि यार पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। तो आज क्या हो रहा है सर कि वो जब मेरे को वर्किंग करते हुए देखते हैं, कुछ मेरी अचीवमेंट्स भी छोटी मोटी हो रही है, तो उनको भी लगने लगा है कि कुछ करना चाहिए। और अभी कल ही उन्होंने 1 लाख से स्टार्ट किया है, और कुछ लोग ऐसे हैं सर जो अपना फंड जो है वो इंक्रीज भी करने वाले हैं। अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। और जैसा कि सर ने भी बताया कि एक आप ना इसको एक एज ए बैंक अकाउंट ले सकते हैं, कि आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसा डाल रखा है, अब उसको जब चाहे तब निकाल सकते हैं, जब चाहे तब बढ़ा सकते हैं, जब चाहे तब डाल सकते हैं। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही अच्छे सेशन हो रहे हैं सर। मैं शाम को भी डेली आता हूँ सर, और कोशिश करता हूँ मॉर्निंग में भी, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा पूजा में लेट हो जाता हूँ, तो कई बार लेट हो जाता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ग्रेट सर, बिल्कुल सही बात है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, मंजिल पे आप जरूर पहुंच जाएंगे। चलना चालू करेंगे तो वास्तव में मंजिल आपको मिल ही जाएगी। शुरुआत करें बस चलने की। थैंक यू वेरी मच सर। मैं बुलाना चाहूंगा गुजरात के हमारे बहुत ही शानदार लीडर शैलेश सर। आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम। स्वागत है आपका, प्लीज शैलेश जी। हाँ जी, संदीप सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। કેમ છો? बस सर एकदम मजाમાં, તમે કેમ છો? મજામાં મજામાં। बस सर, मैं आज के दिन में सभी एलजीनियस परिवार को बोलना चाहता हूँ कि आप घर का जितना भी सभ्य हो,
जितना भी आपका मित्र सर्कल हो, जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल हो, सभी को टोकन पॉकेट आपको एलजीनियस की सभी आपको ऐप खोलने का है और एक एक एलजीनियस डलवा दो। और आपको ज्यादा नहीं लेकिन एक एलजीनियस खाली सभी को आप दे दो, क्योंकि इसका आज नहीं 5 साल के बाद इसका भविष्य सर बन जाएगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सही बात है सर। बस एक एक सर, एलजीएनएस जो है किसी ने लेकर रख लिया तो 5 साल बाद उसका भविष्य बन जाना निश्चित है। बहुत सही बात है सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। मैं बुलाना चाहूंगा जीके लोधी सर को। सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका मेरा जीके लोधी सर। सॉरी सर, किधर गया? इधर से होगा सर। सर म्यूट की बटन के बाजू में आप देखिए स्टॉप वीडियो, जहां लिखा हुआ कैमरे का मोनो, वहां उसको क्लिक करिए आप। रात में तो आ गया था सर। कोई बात नहीं सर, कंटिन्यू, समय वैसी काम है। जी जी जी, आवाज आ रही थी सर जी अब? सर प्लीज, बिल्कुल सर क्लियर है। नमस्कार, आप भी आ बालाघाट गए से हूँ सर, सर। आप भी आ गए। मैं जी बालाघाट सर, से जी हूँ। सर। रात में भी आया था। ये भाई साहब आए जी थे जी हमारे इधर, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम इनको प्लान सुना रहे थे। कोई माइक्रो फाइनेंस में है, तो मैंने ओके। बोला कि मेरी उत्सुकता बढ़ी कि मैं ऑनलाइन तो हुई, रिव्यूज भी दे दूं। और आज का बहुत ही अच्छा सेशन रहा। बिल्कुल सही है। सुबह शाम सुनता हूँ मैं, बढ़िया। और जितना मुझे आता है उतना मैं जनता को परोस देता हूँ। एक एक क्वाइन से लाने की कोशिश करता हूँ, किसी को 10 से लाने की कोशिश करता हूँ। अभी भाई साहब को सुनाया हूँ, मंडला से हैं भाई साहब, बालाघाट में माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहे हैं। जी प्लान जी जी, सुनाया हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लोधी सर। आपने कल भी आप रिव्यू में आए थे, 3-4 टीनेजर्स आपके साथ में थे, कुछ बच्चे थे 18-20 साल के, उनको भी आपने प्लान दिया है। और कल मैंने भी उनको कहा था कि अगर आप लोगों ने 5-5, 10-10 हजार भी अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 2 से 3 साल रुक जाए, 2 से 3 साल में उनका भविष्य बन जाएगा। बस उनको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और उनका भविष्य बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे ही सर आपको बोलूंगा, आप माइक्रो फाइनेंस है सर, आप जहां भी जी काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल किसी सिस्टम की बुराई नहीं करता, मैं किसी को भला बुरा बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी रोजी रोटी वहां से चल रही होती है। मैं यही कहूंगा सर कि आप अगर सर के पास बैठे, लोधी सर के पास, इस प्लान को प्रॉपरली अगर आपने नहीं सुन पाया तो एक बार उनसे शॉर्ट में समझिए। और मैं इतना कहूंगा कि कुछ मत करिए। आपकी इनकम का पर मंथ अगर आप 2-2 हजार भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, या स्टार्टिंग में आपने 10-20 हजार रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो मान के चलिए सर, आप 2 साल बाद आप खुद यहाँ से धन्यवाद कहेंगे लोधी सर को कि सर आप आज लखपति हो, बल्कि हो सकता है तो करोड़पति की गिनती में आपका नाम आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच लोधी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। थैंक जी यू वेरी थैंक मच, यू। थैंक यू। मैं बुलाना चाहूंगा लास्ट में अजय कुमार सर को। सर आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज वेलकम अजय कुमार सर। वेलकम सर अजय कुमार। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो नमस्कार, शास्त्री श्री अकाल। सर। सर पूरा एलजीनियस परिवार को मेरे तरफ से प्रणाम। आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन सर रत्नदीप सर दिए सर, ऐसे तो रोज मैम बताती है बहुत ही सुंदर, लेकिन थोड़ा सा उससे और अधिक सुंदर आज मिला हम लोग को। इसलिए कहा गया है कि भाई मीटिंग में रोज आइए ताकि कुछ नया नया चीज मिले। तो ये बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा जानकारी। ऐसा ही हम लोग को रोज ज्ञान मिल रहा है, हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। हेलो। थैंक यू सर। जी सर, जी सर, जी सर। थैंक यू वेरी मच अजय सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक नमस्कार। यू वेरी मच। बहुत ही प्यारा शॉट और बहुत ही सुंदर रिव्यू आपका रहा सर। ऐसे ही आते रहे, मंच की शोभा बढ़ाते रहे। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अब जाते जाते ऐसा मैं नहीं कर सकता, बेईमानी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे दो बहुत ही शानदार, बहुत ही ग्रेट को होस्ट हमारे बीच में उपस्थित है। तो पहले बुलाना चाहूंगा बहुत ही शानदार नारी शक्ति लवीना मैम को, जिनको सुनने के लिए हर कोई यहाँ आतुर रहता है, जानना चाहता है कि कैसे असंभव को संभव कैसे किया। मैम प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका लवीना मैम। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया, बट टाइम काफी ज्यादा हो गया तो मैं ज्यादा समय लूंगी नहीं, शॉर्ट में बोलती हूँ कि रत्नदीप सर का सेशन तो बहुत ही अमेजिंग था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरी स्टेप्स बता दी कि बिजनेस एक्चुअली होता कैसे है। और बहुत से लोगों को लगा भी होगा कि इतना कंटिन्यूअसली सर बता रहे थे, मतलब कुछ डिफिकल्ट चीज है। तो बस ये आप समझिए कि समझाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि पॉइंट्स तो बहुत छोटे छोटे ही हैं। अगर उसे पूरा खोल के सर ने जिस तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन किया, उस वजह से सेशन थोड़ा उनका लंबा था। बट पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें से 50% पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी आप लोग कर रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे कर ही रहे हैं बिजनेस ये वाला। बस जो बचे हुए 50% पॉइंट्स है जो हम नहीं करते हैं ना, उसको अपन को एक्शन में लाना है। वही 50% पॉइंट्स ऐसे, क्योंकि हर पर्सन के लिए वो अलग अलग होंगे, क्योंकि सब कुछ चीजें करना
रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आज सर के सेशन से आपने कुछ चीजें रिलेट की होगी कि ये तो हम करते ही हैं, और कुछ जो नहीं करते हैं जो सर ने आज अलग से बताई, बस वो चीजें ऐड ऑन कर लो तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और टारगेट बनाना फ्रेंड्स इसीलिए ही जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, दिन तो देखो डेली बेसिस पे निकल रहे, टाइम तो रुक नहीं रहा है, चलता ही जा रहा है। अगर हम लोग सिंसियरली नहीं लेंगे तो टाइम निकलता जाएगा और हमारी रैंक लेट होगी। बट एक एक दिन का अगर हम इंपॉर्टेंस समझे कि नहीं आज भी कुछ काम करना है, आज भी कुछ काम करना है, मतलब जैसे ही दिन खत्म होता है ना, आप लोग एक बार एनालाइज करो कि पूरे दिन में हमने क्या किया, एलजीएनएस से रिलेटेड कुछ काम किया कि नहीं, कुछ ग्रोथ हुई कि नहीं। अगर वो दिन के एंड में आपको ये लगता है कि नहीं आज कुछ भी नहीं हो पाया, आज हमने एलजीएनएस में काम ही नहीं करा, तो आप उस दिन को समझो कि आज का दिन आपने वेस्ट कर दिया। तो अगर इतनी सिंसियरिटी के साथ आप करते रहोगे काम, तो फिर रैंक अचीव करना जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि दिन तो इतनी जल्दी निकल जाते हैं कि फिर हम बैठे रह जाते हैं और काम नहीं करते। इसीलिए थोड़ा सा बस टाइम का इंपॉर्टेंस समझो तो सबकी रैंक जल्दी जल्दी अचीव हो जाएगी। और एक सर ने अभी जो बोला था कि कुछ लोग उनके साथ आ नहीं रहे थे, बट उनका काम देख के, उनकी प्रोग्रेस देख के लोग आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके साथ भी बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं ज्वाइन हो पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट के पास जाते जाते प्लान बताते जाओ। जब 5-6 महीने गुजर जाएंगे, तब जब आपका वो प्रॉफिट देखेंगे या इनकम देखेंगे या किस लेवल पे आप पहुंच गए वो देखेंगे, तो वही लोग जो पहले मना कर रहे थे, जो नहीं आ रहे थे, वो बाद में आएंगे आप ही के साथ और आगे से आएंगे कि यार अब हमें करवा दो, और फिर वो खुद रिग्रेट करेंगे कि काश 6 महीने पहले तुम्हारी बात मान के तुम्हारे साथ स्टार्ट कर लिया होता। तो इसलिए अपने एक्शन से लोगों को प्रूव करो कि देखो मैं तो कर ही रहा हूँ, तुम भी साथ में कर ही सकते हो। तो बस सिंसियरली लो चीजों को और डेली मीटिंग्स में आते रहो, सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोकेगा और सक्सेस भी जल्दी मिलेगी। सीरियसनेस पे सब कुछ डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच संदीप सर। थैंक यू वेरी मच लवीना मैम, बहुत ही प्यारा रिव्यू, छोटा सा सेशन आपका भी इस मंच पर आपने जो बहुत ही अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करती है रत्नदीप सर को और उनके पॉइंट्स को आपने यहाँ पे ब्रीफ में बताने की कोशिश की, आपने भी समझाने की कोशिश की, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच मैम, आते रहे। और लास्ट में फाइनल बुलाऊंगा मैं अब सुनील कुमार साहू सर को। सुनील सर, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। सुनील सर, सुनील कुमार साहू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा रतनदीप जी का, बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ। इसलिए बोलते हैं कि कोचिंग एक दिन जाने से हम इंजीनियर और आईपीएस नहीं बन सकते, लेकिन हमको डेली कोचिंग जाने के बाद, घर पे रात दिन पढ़ने के बाद हम लोग एक आईपीएस और एक बड़ा एग्जाम पास कर पाते हैं। किसी भी इंजीनियर हो, कोई भी आपने जो ड्रीम है डॉक्टर हो, आप जब भी बन पाएंगे जब डेली से आप कोई भी कोचिंग को या स्कूल में या कॉलेज में जहाँ भी आपने एडमिशन ले रखा है वहाँ डेली से टाइम देंगे। और हम अगर नागा करते हैं तो उस दिन का सब्जेक्ट हमारा छूट जाता है और अगले दिन हम यहाँ वहाँ का पूछते पूछते अपने दोस्तों से कल क्या सब्जेक्ट था, मुझे प्लीज़ बता दीजिए, मुझे नोट्स दे दीजिए। तो सर सभी साथी जितने भी यहाँ पर हैं मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप हम एक कोचिंग को ज्वाइन किए हैं जिसकी जो कि फीस नहीं देनी होती है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आने वाला जो ट्रेंड है वो इसी का ही है, ब्लॉकचेन का ही है, क्रिप्टो का ही है। हम सब आज फ्री में सीखने को मिल रहे हैं, नहीं उसकी वैल्यू समझ रहे हैं। और आने वाले टाइम में जब इसकी फीस लगेगी, हमको यहाँ कोचिंग मिलेगी, यहाँ पर लोग अपने अपने जगह जगह सेंटर खोले होंगे और हम और आप जब अवगत होंगे कि बिटकॉइन क्या होता है, क्या क्रिप्टो होती है, क्या ब्लॉकचेन होती है, इन सब सीखने को मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया इंडिया में और मुझे इस चीज़ को नॉलेज लेना है, तो फिर वहाँ पर 30,000 50,000 एक घंटे की फीस लगने वाली है। तब आप जरूर पछताएंगे कि जब हमें एक कॉन्सेप्ट मिला था एलजीनियस, जो कि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी नॉलेज मिलती थी और मैंने उसको इग्नोर किया। काश मैं उसमें सीख लेता तो मेरे जीवन में आज ये चीज़ें काम में आने वाली थी। तो सर पैसा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहता हूँ नॉलेज ले लीजिए, पैसा अपने आप बन जाएगा। सीख लीजिए, पैसा ऑटोमेटिक बनने लगेगा। हमारे पास नॉलेज की कमी थी, हम सबके बीच से बिटकॉइन गुजरा और उसकी हमने कदर नहीं करी क्योंकि हम जानते नहीं थे वो नया एक पहला करेंसी था, वर्ल्ड की पहली करेंसी थी जो मदर करेंसी है बिटकॉइन। उन सब के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो भाई हम लोगों ने उसकी कदर नहीं करी, ना 35 पैसे में कदर करी, ना 5 रुपए में करी, ना 6 रुपए में, ना 13,000 में, ना 1 लाख में, ना 2 लाख में। बहुत सारे हम सबको मौके मिले और आज भी यही ट्रेंड चल रहा है एलजीएनएस का कि वो $84 हाई गया। 34 में भी लोगों ने परचेज किया, 50 में भी किया, 20 में भी किया और मैं उनमें से एक हूँ। मैंने $17 पे परचेज किया और आज भी $6 है और सब खुश नसीब हैं जिनको $6 पे मिलने वाला है। वो आज उसकी कदर नहीं करेंगे, उसको अन्यथा ले रहे होंगे कि अब तो ये इतना गिर गया और आगे शायद बढ़ने की संभावना नहीं है। तो वो अपना माइंडसेट को चेंज करें, इस एजुकेशन को लेते रहें, उनके भी खुद के भरोसे बढ़ जाएंगे और आने वाले टाइम में वो भी यहाँ से भी बहुत बड़ी अर्निंग कर पाएंगे। तो थैंक यू संदीप सर, मंच माइक देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और
आपकी होस्टिंग जबरदस्त रहती है सर। अभी मैं आज पूरी तरीके से आपकी आज की कहानी सुनाऊं जो आपने वॉच का उदाहरण दिया, पहले भी 1-2 बार सुनी है, तो बहुत ही जबरदस्त रहता है। लोग अगर उसको ध्यान से सुनेंगे, अगर लोग कहेंगे अभी तो कहानियां चल रही हैं, सेशन स्टार्ट होने में टाइम है, 5 मिनट बाद हम ध्यान देंगे, अभी और भी 1-2 काम निपटा लें, तो कहानियां ही हमारे जीवन में बदलाव लाती हैं। तो हमें किसी भी सीनियर की, लीडर की, होस्ट की, जो भी हमारे पास अगर किसी भी माध्यम से समझाने का, सिखाने का, कहानियां के माध्यम से कोई चीज़ हमको अगर सिखा रहा है तो उसको जरूर सीखना चाहिए। थैंक यू संदीप सर, मंच माइक आपका। थैंक यू वेरी मच सुनील सर, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत ही शानदार रिव्यू आपका होता है। जब भी आप इस मंच पे आते हैं कुछ ना कुछ तहलका मचाते हैं, कुछ अच्छा ऐसा मैसेज छोड़ते हैं जो कि वास्तव में लोगों के दिमाग पे जाके घर करता है और कहीं ना कहीं चोट देता है दिमाग पर कि कुछ करना है वास्तव में। क्योंकि यहाँ पे जो फ्री में एजुकेशन सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो बात नहीं, लगता है सर का नेटवर्क इशू हो गया होगा, बट टाइम काफी ज्यादा हो गया है, तो आज की मीटिंग हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। शाम को मिलते हैं 8:55 पर प्लान प्रेजेंटेशन के साथ, नेहा मैम के साथ। आप भी ज्वाइन कीजिएगा, अपने टीम मेंबर्स को भी लेके आइएगा, जो न्यू गेस्ट हैं, जो प्लान समझना चाहते हैं, उनको स्पेशली जरूर इन्वाइट कीजिएगा। और शाम को ही मिलेंगे 8:55 पे। आज की मीटिंग हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और संदीप सर होस्ट हैं तो मीटिंग वही एंड कर पाएंगे, बट आप लोग प्लीज सब लोग खुद से ही लेफ्ट ले लो आज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नहीं, सुनील सर आप होस्ट हो, आप कर दो मीटिंग एंड। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों विदा लेते हैं आज के सेशन में। नेटवर्क